सर्वै जय श्री रामतीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। तो आज का जो है विषय है विवेक चूड़ामणि। अब कुछ दिनों तक विवेक चूड़ामणि चढ़ेगा। ये आप लोगों ने सुना होगा, ये वेदांत का, अद्वैत वेदांत का अत्यंत महत्वपूर्ण प्रिलिमिनरी ग्रंथ है। और हम सब सन्यासी पढ़ते हैं, साधु लोग पढ़ते हैं, जो भी साधक हैं वेदांत के, ये इस पुस्तक को अच्छी तरह पढ़ते हैं। तो मैंने समझा किया कि इसको लिया जाए और हम सब भक्त लोग जो हैं उनको थोड़ा सा वेदांत के इंट्रोडक्शन अच्छी तरह मिल जावे, इस दृष्टि से इसको मैंने शुरू किया है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट ग्रंथ है और उसको हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। पहले एक केवल जी करके हैं जो पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं, वो उसकी समरी करेंगे। केवल जी आ गए क्या? महाराज, हाँ आपका कैमरा, हाँ कैमरा वही, वो साइड वाइज दिख रहे हैं आप। एक मिनट, चलो एक मिनट देखता हूँ। हाँ अब ठीक है महाराज, अब बराबर है। हाँ ये हेलो, ओके अब ठीक है। अब ठीक है महाराज। अच्छा ओके। अरे ये मेरा क्या है आज पता नहीं, कुछ देयर इज सम प्रॉब्लम इन माय वो Zoom. Okay. Is it okay now? जी जी जी। No, not okay. हाँ चलो महाराज बिल्कुल ठीक है महाराज, और आप साफ भी, आपकी आवाज भी बहुत साफ आ रही है। अच्छा ठीक है, चलो अब शुरू करो। कोई समरी करना है ना? जी प्रणाम महाराज। महाराज एम आई ऑडिबल? जी यस यस। कौन? केवल जी बोल रहे हैं? जी जी महाराज। अच्छा ठीक है। आप पहले कभी ज्वाइन नहीं किए? नहीं महाराज, आज फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया। अच्छा ठीक है, ओके। सबसे पहले मैं श्रीमद स्वामी ब्रह्मेशानंद जी महाराज के श्री चरणों में अपना प्रणाम अर्पित करता हूं, जिन्होंने मुझे इस प्रकरण ग्रंथ विवेक चूड़ामणि के पहले 50 श्लोकों की समरी प्रेजेंट करने का एक पावन अवसर प्रदान किया। नेक्स्ट अपने दीक्षा गुरु के चरणों में मेरा प्रणाम, जिनके कारण आज मैं आप सबके साथ इस होली कंपनी का आनंद उठा रहा हूँ। फिर श्री माँ ठाकुर जी और स्वामी जी के श्री चरणों में प्रणाम, और सभी भक्तों को जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको मेरा प्रणाम। तो ये जो आज की समरी है, इसके 6 पार्ट्स हैं। प्रेशियसनेस ऑफ ह्यूमन बर्थ, क्वालिफिकेशन ऑफ अ स्टूडेंट, व्हाट इज द मोस्ट कंड्यूसिव मीन्स फॉर लिबरेशन, क्वालिफिकेशंस ऑफ अ स्पिरिचुअल टीचर, हाउ टू अप्रोच अ कॉम्पिटेंट टीचर, एंड 7 क्वेश्चंस आस्क्ड बाय द स्टूडेंट। महाराज जी, जो मटेरियल आपने दिया है वो मैंने इस्तेमाल किया है। उसके अलावा बाकी भी कुछ मटेरियल जो मुझे नजर आया, ताकि मेरी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने उसको भी यूज किया और अपनी समरी में भी यूज करूंगा। सबसे पहले पहला वर्स को मैं जो है प्रॉपरली गा देता हूँ। सर्व वेदांत सिद्धांत गोचरम तम गोचरम, गोविंदम परमानंदम सद्गुरु प्रणतोस्म्यहम्। पार्ट 1, प्रेशियसनेस ऑफ ह्यूमन लाइफ। इसमें भगवान शंकराचार्य जी बता रहे हैं कि इट इज रेयर टू गेट दीज 3 थिंग्स इन अ ह्यूमन, दैट इज फर्स्टली अ ह्यूमन बर्थ, दूसरा इंटेंस डिजायर फॉर लिबरेशन, और तीसरा प्रोटेक्शन ऑफ एन इल्यूमिनेटेड टीचर। तो अब जब ये हमें जन्म मिल ही गया है, मनुष्यत्व हमें मिल चुका है, महापुरुष संश्रय हमें दीक्षा गुरु जी भी मिल गए हैं, मुमुक्षुत्वम, अब हमें जरूरी है कि हम इस तरफ अपनी एफर्ट्स को और स्ट्रॉन्ग करें। ये जो सेकंड, थर्ड और फोर्थ वर्स है, बेसिकली इसका अर्थ यही है कि लेट अस स्ट्राइव हार्ड इन दिस ह्यूमन बर्थ, लेट्स डिजायर फॉर द हाईएस्ट, लेट्स नॉट बॉदर अबाउट द रिजल्ट्स, लेट अस मेक आवर एफर्ट्स इंटेंस and strive for liberation, sitting at the feet of our Diksha Guru. Part 2, qualifications
of a student. दो तरह की क्वालिफिकेशंस के बारे में भगवान शंकराचार्य जी ने हमें बताया है. जनरल क्वालिफिकेशंस वर्स 16 में है, स्पेसिफिक क्वालिफिकेशंस वर्स 18 में है और 18 के आगे भी हैं. जनरल क्वालिफिकेशंस वर्स 16, मेधावी. अ पर्सन शुड बी, हमारे पास एक मेमोरी पावर होनी चाहिए जो कि गुरु के बताए हुए बातों को हम स्मरण कर सकें, बार बार गुरु को उस चीज को रिपीट ना करना पड़े. विद्वान, सेकंड इज विद्वान. स्कॉलरली, इंटेलिजेंट. When the teacher is giving us step by step instructions, हमें इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि we should be able to comprehend the thought flow of the guru. और तीसरा क्वालिफिकेशन है उह अपो विचक्षणम. उह मतलब taking in, the grasping essentials. और अपो means rejecting or discarding the non-essentials. विचक्षणम, capability of doing this. तो इसका मतलब है कि हमें इस चीज में एफिशिएंट होना चाहिए. स्टूडेंट शुड बी एबल टू अब्सॉर्ब द सेंट्रल मैसेज, द कोर टीचिंग ऑफ द गुरु विदाउट बीटिंग अबाउट द बुश. अब इसके बाद हम स्पेसिफिक 4 क्वालिफिकेशंस की बात करते हैं जो वर्स 18 और 19 में है. पहली क्वालिफिकेशन है विवेक. कौन सा विवेक? नित्य अनित्य वस्तु विवेक. टू बी एबल टू डिस्क्रिमिनेट or discern or differentiate between what? Between permanent and impermanent, between real and unreal. इसको थोड़ा सा आगे डिटेल में देखेंगे, पर पहले 4 को समराइज पहले. तो फर्स्ट इज विवेक, सेकंड इज विराग या वैराग्य. कौन सा वैराग्य? इह अमूत्र फल भोग विराग. दिस वर्ल्ड एंड द अदर वर्ल्ड, उसकी तरफ हमारा एक डिसटेस्ट, हमारा एक डिसइंटरेस्ट इन द फ्रूट्स ऑफ एक्शंस. renunciation of the fleeting enjoyments that we tend to enjoy, aversion towards these fruits of action. विवेक को इसके बाद आ जाता है, थर्ड आ जाता है 6 treasures, शम आदि षट संपत्ति, और चौथा है मुमुक्षुत्वम. थोड़ा विवेक को पहले अभी देख लेते हैं. विवेक, जैसा कि ठाकुर जी ने भी बोला है वहीं यही चीज यहाँ भी आ गया. ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या समुदाहिरत, दिस इज विवेक. एवं रूपो विनिश्चितः, it have a clear understanding on this, a firm conviction in this principle. This is the most important virtue, क्योंकि ऐसा लगता है कि बाकी जितनी भी virtues हैं they seem to be coming out of directly or indirectly out of this only. तो इसमें बेसिकली वो बोल रहे हैं कि impermanence is the only permanent thing in life. अनित्य वस्तुओं के प्रति वैराग होने लगता है हमें, और नित्य वस्तुओं को जानने की इच्छा जागृत होती है. दूसरा है वैराग. वर्स 21 में है इसकी डिटेल. तद वैराग्यम, दैट इज वैराग्य. कौन सा? जिहासा, डिजायर टू गिव अप. भोग वस्तुनि, ऑब्जेक्ट्स ऑफ एंजॉयमेंट. why do we want to give up this desire? Because they are impermanent, because therefore they have to be given up. A spiritual aspirant starts seeing pain and suffering in every superficial object of enjoyment. How? कैसे? By giving up all the pleasures of sense enjoyment. In sense pleasures की तरफ हमारा विराग पैदा होता था, हम इसको गिव अप करना शुरू करते हैं. ये अभी इधर सेंस ऑर्गन्स में ज्ञान इंद्रियां, इनकी बात आ गई है. शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, और इसके साथ कर्म इंद्रियां आती हैं. चलिए आगे चलिए, रुकिए नहीं. 6 treasures. अब यदि हम देखेंगे जो 4 हैं, इसमें 6 आ गया पॉइंट नंबर 3 में, तो ये 1 + 1 + 6 + 1 टोटल 9 आ गए. अब हमारे हैं वैराग्य के ऊपर. ठीक है, हमने वैराग्य कर लिया है. यदि अब आगे चलिए, विवेक वैराग्य हो गया. हाँ जी. अभी षट संपत्ति. षट संपत्ति पे आ रहा है हमारा. हाँ, बोल दीजिए, बोल दीजिए. हाँ जी. तो
ये आ गया षट संपत्ति, शम आदि षट संपत्ति। ये वर्ष 22, 23, 24, 25, 26, 27 में शम एबिलिटी टू क्वाइटन द माइंड, रेस्टिंग ऑफ माइंड इन ब्रह्मन। दम एबिलिटी टू डिसिप्लिन और कंट्रोल फ्रॉम एंड विड्रॉ आवरसेल्व्स फ्रॉम डिस्ट्रैक्शंस। इस दम के अंदर ये बोला है कि जो गोलक है, इंद्रियां जो है वो ऑब्जेक्ट से निकाल के गोलक के ऊपर उसको रेस्ट कर दिया जाता है। जैसे आईज है तो आईज के ऊपर जो है वहां पे रेस्ट कर दिया, उसको ऑब्जेक्ट्स की तरफ नहीं जाने दिया। तीसरा ऐसा है कि ऊपर आप उसको कमेंट करने लगेंगे तो टाइम लगेगा। जी। तीसरा हाँ। उपरति, You have to do the उपरति, summary. उपरति। जी जी महाराज, आई ट्राई टू फिनिश इन 15 मिनट्स ओनली। Okay. Uparati, withdrawal state, the withdrawing state, mind ceases to be affected by external objects. तीसरा तितिक्षा, चौथा तितिक्षा, enduring ability, forbearance, takes time, क्योंकि हमारी वासनाओं को निकलने में टाइम लगेगा, तो इसलिए तितिक्षा में सहन करो, सहन करो। श्रद्धा, पांचवा श्रद्धा, this is the believing ability या trusting ability, firmly accepting the words of scriptures, faith in instructions of the guru. और चौथा है समाधान, affirming ability, the ability to concentrate और focus। तो ये जो 6 संपत्तियां हैं, बेसिकली हम अनित्य से नित्य की तरफ जा रहे हैं। शम दम उपरति तितिक्षा, ये जब अनित्य से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, हमें हेल्प कर रही हैं। नित्य के साथ जुड़ने के लिए जब हम कोशिश कर रहे हैं, तो श्रद्धा समाधान हमारे को मदद करेंगे, हेल्प कर रही है। थोड़ा सा इधर तितिक्षा के बारे में बोल देते हैं। तितिक्षा किस तरह की होनी चाहिए? 3 तरह की। अप्रतिकार, विदाउट एनी रिड्रेसल, विदाउट एनी रिवेंज, चिंता रहित होनी चाहिए, विदाउट वरीज, एंजाइटीज, टेंशन। विलाप रहित, नो लेमेंटिंग, नो कंप्लेंट्स, नो ग्रम्बलिंग। श्रद्धा, वेरी गुड। श्रद्धा किस चीज में होनी चाहिए? शास्त्र में, 3 चीजों में, शास्त्र में, गुरु वाक्य में, और सत्य बुद्धि अवधारणा के साथ, by intellectually understanding with firm positive belief in the innate truth of the teachings। श्रद्धावान लभ्यते ज्ञानम। अब हम आ जाते हैं मुमुक्षुतम पे, वर्स 27। मोक्तम इच्छा, the desire to get liberated from what? बंधन, bondage। Bondage of what? 4 things: ego, intellect, mind, body। How did this bondage come? ये आई क्योंकि अज्ञान कल्पितम, bondage based on अज्ञान। It is an illusionary ignorance, notional ignorance। How will this bondage be removed? Swaswarup avabodham, by knowing one's true knowledge। So when we get clarity, the association of the self with ego, mind, body, intellect has caused this ignorance। तो इससे हमारी ignorance remove होती है, bondage remove होती है, and we start moving towards realizing the own self। Verse 31, what is most conducive thing for liberation? यहाँ पे एक बड़ी सरप्राइजिंग चीज बोल रहे हैं। ये सारी चीज बताने के बाद, among all the means that are conducive to liberation, bhakti is supreme। bhakti ev, this is bhakti। स्वस्वरूप अनुसंधानम, investigation into the nature of one's own self। तो यहाँ भक्ति, जो हम पहले भक्ति समझते थे और अभी समझते हैं, इसमें थोड़ा डिफरेंस आ गया। पहले जो हम समझते थे वो 2 थी। आर्त भक्ति, जिसका मतलब था जब हम ट्रबल में होते थे तो हम आर्त भक्ति करते थे, या फिर हमें कोई वी वर लॉन्गिंग फॉर नेम फेम, तो आर्थाती भक्ति। लेकिन यहाँ जिस भक्ति की बात हो रही है वो जिज्ञासु भक्ति की बात होती है। जब पहले हम बोल रहे थे गॉड इज द मीन्स, वर्ल्ड इज द गोल, अब हम बोल रहे हैं वर्ल्ड इज द मीन्स, गॉड इज द गोल। व्हेन वी हैव भक्ति, हाउ अदर क्वालिटीज विल बी एग्जिबिटेड, जैसे शम दम उपरति, सारे हमारे इफेक्ट हो जाएंगे। माइंड विल बिकम क्वाइट, फुली अंडर कंट्रोल, विड्रॉन, एंड्योरिंग एबिलिटी आ जाएगी। तो ये सारी चीजें भक्ति आने से हमारे पास आ जाएंगी। नेक्स्ट, क्वालिफिकेशंस और वर्च्यूज ऑफ अ स्पिरिचुअल टीचर। तो 7 वर्च्यूज बताई हैं। पहली है श्रोत्रिय। श्रोत्रिय क्या है? वन हु इज वेल वर्स्ड इन वेदास। तो इसमें 2 चीजें हैं, उनकी नोइंग कैपेसिटी और उनकी कम्युनिकेटिंग एबिलिटी, ये दोनों चीजें इसमें आ गई। दूसरा पॉइंट है अवरिजिना, दैट इज सिनलेस, पाप रहित, वर्चुअस पर्सन। तीसरा है अकामहता, फ्रीडम फ्रॉम डिजायर्स। His student may be famous, rich, powerful, but लेकिन he doesn't compromise on his knowledge due to this virtue, अकामहता। चौथा है ब्रह्म वित्तम। अभी ये जो वर्ड है ये ब्रह्म वित्तम है, यानी गुड, बेटर, बेस्ट, पार एक्सीलेंस।
ब्रह्मवित्, ब्रह्मवितरः, ब्रह्मवितर वित्तमः, नोर ऑफ ब्रह्मन पार एक्सीलेंस। यूं भी बोल सकते हैं कि ये एक स्थित प्रज्ञ है, फ्री फ्रॉम जीव वासना। चौथा, पांचवा, ब्रह्म, ब्रह्मन उपरतः, वन हु रेवेल्स इन ब्रह्मन, वन हु इज एस्टेब्लिश्ड completely in Brahman, who's completely withdrawn himself and got into Brahman. Atmane vatmanah tushtaha. संजय Next. जी महाराज जी नहीं है, एक मिनट, महाराज जी नहीं है। एडमिट कर दिया। कहा गया? हाँ, Please continue. हाँ, ओके, जी महाराज, महाराज आ गए? नहीं, हाँ आ गए आ गए आ गए आ गए आ गए। जी महाराज, ये ब्रह्म वित्तमः तक कर दिया था। उसके बाद ब्रह्मन उपरतः, वन हु रेवेल्स इन ब्रह्मन, एस्टैब्लिश्ड कंप्लीटली इन ब्रह्मन, कंप्लीटली विड्रॉन इन ब्रह्म, आत्मने वात्मनः तुष्टः। छठी वर्चु शांतः, गुरु जो है वो काम है, आनंद स्वरूप है, ही इज फ्री फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ वरीज, डाउट्स, एंजाइटीज एक्सेट्रा। किस तरह से शांत है? लाइक अ फायर दैट हैज कंज्यूम्ड ऑल इट्स फ्यूल। सातवां, अहेतुक, दया सिंधु, ये बहुत जरूरी है। ही इज ओशन ऑफ कंपैशन, बाउंडलेस रिजर्वायर ऑफ मर्सी। अब ये वर्चू कैसे हेल्प करती है? क्योंकि when the student comes to such a teacher with burning heart, the teacher's heart wells up with compassion. He understands, वो जानते हैं संसार तब क्या है, और दया के कारण, दया सिंधु होने के कारण, अहेतुक होने के कारण, तो वो हेल्प करते हैं। आठवां, लास्ट पॉइंट, बंधु अनमातम सतम, he is like a friend, he is a close relation. To whom? किसके साथ? To those who come to him with humility. Those students who are competent to receive. Okay. नाम, ठीक है। हाँ, and those who come to him, those who are available. Teachers, teacher के सामने, those students who bow down in humility. One who subjects to the discipline is the disciple. Next, how to approach the this kind of competent master. तो इस तरह से हमें मिले। verse 34, tam aradayam guru, after worshipping that guru, bhaktya, with bhakti, with devotion, prahava, by bowing down, by expressing your surrender. चौथा, prashraya, with humility. पांचवा, सेवन, by serving him, उसकी सर्विस करके। छठा, उसको प्रसन्न करके, प्रसन्नम। तो जब after the student has shown his helplessness, और फिर उसके बाद अब वो वर्शिप करके, डिवोशन के साथ, उनके बो डाउन करके ह्यूमिलिटी करते हैं, let him now ask the master what he wants to. अब उन्होंने अपने गुरु को खुश कर दिया है, अब वो पूछ सकते हैं। इसके बाद जो स्टूडेंट, कुछ एक मैं स्किप कर रहा हूँ, कुछ वर्सेस हैं जिसमें कि स्टूडेंट बता रहा है बहुत ताप से, हेल्पलेस है, टोटल सरेंडर है, डिसमे है। वो तो हो गया। हाँ जी, नेक्स्ट आ गया 7 क्वेश्चंस आस्क्ड बाय द स्टूडेंट। वो 49। ओके, ठीक है। वो 7 क्वेश्चंस हैं। वो अभी ईतू जी थोड़ा सा बोलेंगी, उसके अंदर वो बोल देंगी। जी ठीक है, ठीक है जी ठीक। हाँ, थैंक यू, अच्छा किया। थैंक यू महाराज। हाँ, और आप ज्वाइन करेंगे, पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं आप। जी जी बहुत जी, ही अच्छा किया। Very good, very good, very good. लेट अस सी। थैंक यू महाराज। Very good. अच्छा बोला आपने। ठीक है। ईतू आ जी जाओ। प्रणाम महाराज। तुमको ये बोलना है, अभी जो 6 पॉइंट देना ना, उसको भी बोलना है। जी, ठीक, जो क्वेश्चंस क्वेश्चन के भी शॉर्ट उत्तर दे देना। ओके, कौन सा, वो जो क्वेश्चन का आंसर? हाँ, क्वेश्चंस के आंसर तो तुमने भेजे थे ना, उसको जी भेज जी देना। जी जी जी। तो तो पहले मेरा बोलो। पहला हाँ, प्रश्न है, हाँ, how this aversion to the fruits of action here and hereafter is possible when we have no control over the next life or birth? From 19 slope. no, what has that to Yes, do yes. with life? 49 It is a verse question of 49। only aversion.
हमको आसक्ति जो है हमारे कर्म फलों की आसक्ति को छोड़ना है, लाइफ को थोड़ी छोड़ना है। जरा से नहीं समझना। नहीं मतलब नहीं नहीं, हाँ ऐसा है कि बोलाना है कि हमारे पास अगले लाइफ में जो हमारे को होगा ना, जी तो वो उसके प्रति जो हमारे अगले जन्म में जो फल होगा, जी कर्म फल अगले जन्म में होगा, उसके प्रति अनासक्ति होना है, एवर्शन होना है। वो पूर्ण अगला जन्म मिले ना जन्म, उससे क्या लेना देना। अच्छा अच्छा नहीं, ये समझे नहीं तुम। एवर्शन फ्रॉम फ्रूट्स, नॉट एवर्शन फ्रॉम लाइफ। जी जी गॉट योर पॉइंट और नॉट? जी हाँ ठीक है। दिस इज और सेकंड क्वेश्चन है नेक्स्ट इज द ग्रुप ऑफ 6 attributes. Then my question is how without attaining these virtues one can attain discrimination. नहीं पहले तो नहीं, हाँ देखो देखो, 4 हैं। विवेक, यानी हिंदी में बोलते हैं उसको विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मुमुक्षुत्व। ये जी। है साधन चतुष्टय। अच्छी तरह याद रखिए। अगर जी। आप लोगों ने ये 4 याद नहीं रखे तो विवेक चूड़ामणि पढ़ने का कोई लाभ नहीं होगा। ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट साधन चतुष्टय कहे जाते हैं। 4 साधन, ये साधक को, प्रत्येक वेदांत के साधक को होने चाहिए। पहला है विवेक, और नित्य अनित्य, अनित्य विवेक, जगत अनित्य है और आत्मा ही नित्य है इत्यादि। दूसरा है वैराग्य, वैराग्य यानी, और नित्य विवेक जो हुआ उसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेशन। जी ये डिस्क्रिमिनेशन, और उसके बाद में वैराग्य हुआ। वैराग्य है ये संसार में की इच्छा नहीं होना है, संसार भोग की इच्छा नहीं होना। तीसरा है षट संपत्ति, जी शम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान। तो जी। ये षट संपत्ति और डिस्क्रिमिनेशन दोनों अलग चीजें हैं। तुम क्यों इसे मिक्स कर रहे हो? जी जी डिस्क्रिमिनेट, ये षट संपत्ति से डिस्क्रिमिनेशन का कोई संबंध नहीं है। नहीं है हाँ। विचार, डिस्क्रिमिनेशन यानी विवेक है। और तुम बोल रहे हो कि अगर डिस्क्रिमिनेशन, षट संपत्ति नहीं होगा तो विवेक कैसे आएगा? ऐसा नहीं है। जी विवेक अलग है और विचार, ये षट संपत्ति अलग है। जी ठीक से समझ जी समझ में हाँ। आया। अच्छा, अब तुम्हारा अच्छा, जो अब छह मैंने हाँ, जो वो क्वेश्चन पूछे थे उसका जवाब बोलो। जी फर्स्ट क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है व्हाट आर द क्वालिफिकेशंस ऑफ ए डिसाइपल। नाउ माय आंसर इज an intelligent and learned man who is able to remove the doubts very comprehensively by applying reason. He is fit for एक second, he is fit for me, fit for the knowledge of Atman. अच्छा, और second question है what are the virtues of a spiritual teacher? Now answer is spiritual teachers are deeply versed in Vedas, sinless, pure and free from lust and perfect knower of Brahman, calm like fuel consumed flame, ocean of love and mercy, friend to all, good people, bring goodness to all and help others motivelessly. Third question tha, what are the 6 questions asked by the disciples? First question was, what is bondage? Second, how it started? Third, what is its cause of existence? Fourth, how to be free from it? And fifth, what is non-Atman or non-real, and what is a real self or supreme Atman? And sixth is how one can discriminate between them. Now my fourth question, your fourth question was, why is human birth considered so precious? The answer is, to get a human birth is most difficult for any living creature. It is only due to the grace of God. Second, only
human can obtain purity of mind. Third, it can obtain the longing for liberation. And fourth, it can obtain an illumined guru or teacher. And fifth question, what are sadhana chatushtay? The answer is, first, discrimination between the eternal and non-eternal. Second, renunciation of the fruits of one's action. And third, 6 attributes, for example, calmness and the rest. And fourth, yearning for liberation. These were all the questions. Okay, thank you, so that we are able to revise. Okay. जो पढ़ा था यानी विवेक चूड़ामणि का रिवीजन हो गया, ये मेन चीजें यहाँ पर कही गई हैं, ठीक है? जी, अच्छा, प्रणाम अब चंदन, कुंडू आ जाओ तो। Yes, Maharaj. हाँ, Now, my question, Maharaj, is human birth so rare? Knowing the theory of evolution, human birth seems logical and inevitable. As our belief in the journey through 64 crore yonis is not so strong, we take this birth for granted. Similarly, due to the spread of knowledge through books and other media and a number of religious sects all around, getting holy company is also not very difficult. Since 2 of the 3 opportunities are easily available, is the sloka has lost its relevance these days? अच्छा, only 2 you have said. Why don't you argue and say that third also is not relevant? Third also has become not rare. आजकल तो आपको अपने क्या कहते हैं, आजकल वर्कशॉप्स होती हैं, स्पिरिचुअल वर्कशॉप्स होती हैं, इंटरनेट के ऊपर स्पिरिचुअल बहुत सारी आपको लिंक्स मिल जाएंगे, तो इसलिए मुमुक्षुत्व जो है वह भी जो है वो इट इज नॉट रेयर, ये हो जाएगा। नहीं महाराज, मुमुक्षुत्व जो है, point is what do you want to convey? Even if the sentence उसमें तीनों जो हैं, जो 3 conditions बताई गई हैं, तीनों यदि यहाँ पे relevant नहीं होवे तो क्या फर्क पड़ता है? What are you conveying? That I don't understand. This sentence may be relevant or irrelevant. What does it matter? The point is this. What is the question? Your question is not very clear. Now, my question was that in every talks and all, we keep hearing this shloka, as then this book is starting with this shloka. This is the foundation, introduction to the theme which we are entering into. So, okay, so up you then you mean to say that if this is a thing, this is the reason. If it is not written, that book is not relevant. No. I am not telling that. I am telling that since this is the starting. How relevant it is today? If it is not relevant, fine. That does No. not. That is not. That. Leave aside the sentence. The times are changing. Yes, Maharaj. But do you mean to say that anything else? So far as Vairagya concerned, Vivek concerned, Sadhan Chatushtaya is concerned, are they relevant or not? No, those The things are point is- relevant, Maharaj. Then what is the sense in it? That it be regular, it will be irrelevant or irrelevant. It does Okay. not make. The point is this, that you are unnecessarily making them relevant or irrelevant. It has no meaning so far as sadhana is concerned. Yes, Maharaj. So this your question itself becomes irrelevant. Okay, Maharaj. Yes, Maharaj. And उसके बाद नहीं तो discuss कर सकते हैं. I can even discuss and say that your reasoning is not correct and all that, but I don't want to go into it. Okay, Maharaj. Yes, Maharaj. Then in Shloka 28, it is said that even if yearning for liberation is not strong, it can gain strength with vairagya and calmness. Whereas in Shloka 30, it is said that without strong yearning, calmness itself is a facade. Does it mean one cannot have such sampatti without yearning? I am confused.
हाँ नो 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 नो, यू आर कंफ्यूजिंग। जो सेंटेंस एक जो है, एक श्लोक है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वैराग्यम मुमुक्षुत्वम च यस्य, जिसके तीव्र होते हैं उसमें ही शम दम आदि जो है फलवंते। वैराग्यम मुमुक्षम च तीर्यम तीव्रम यस्य तु विद्यते तस्येते समादया फलवन्तस्यो। यानी वैराग्य और मुमुक्षुत्व ये दोनों लेना है। तुम एक ले रहे हो तो वैराग्य ले रहे हो, तो मुमुक्षुत्व नहीं लेते हो। मुमुक्षा है, मुक्त होने की तीव्र इच्छा है और तीव्र वैराग्य है। ऐसा यदि होवे तो शम दम उपरिति इनका फल होगा, नहीं तो नहीं होगा, ये बात है ना। इसके ऊपर तुम्हारा कोई क्वेश्चन है क्या? नहीं महाराज, देन 30 में बोल रहा है, whereas this renunciation and yearning from freedom are torpid, their calmness and other practices are mere appearances. हाँ, So अरे वैराग्य नहीं है, शब्दम नहीं है और बराबर ध्यान जप कर रहे हैं, मुमुक्षत्व नहीं है। ये कुछ नहीं होता है संसार में, यही सब हो रहा है। okay महाराज, बहुत सारे लोग साध्या वो करते हैं, रिट्रीट में जाते हैं, ये सब करते हैं, ये अभी सब अटेंड कर रहे हैं, हमारी रिट्रीट भी अटेंड कर रही है, जूम मीटिंग हो रही है, हर साल रिट्रीट करेंगे, 7 दिन चले जाएंगे, लेकिन वैराग्य नहीं है, मुमुक्षा नहीं है। जहाँ के हैं वहाँ के वर्षों तक रहते हैं, ये आध्यात्म, ये स्पिरिचुअल लाइफ, सो कॉल्ड स्पिरिचुअल लाइफ लीड करते हुए, ये आप लाखों लोगों को देखेंगे। ये कितने लोग करते हैं, कुछ तो नहीं मिलता। महाराज प्लीज ये जो 28 नंबर श्लोक है उसको आप एक्सप्लेन करेंगे, मतलब उसी को समझने से ये बाकी दोनों तो समझ में आ जाएगा ना। वही तो है, वो बोलो, फिर से बोलो उसको। हाँ, इसमें है मंद मध्यम रूपापि वैराग्येन समाधिना प्रसादेन गुरु हेयं प्रविद्धा सूयते फलम। हाँ, तो उसमें केस को है, वैराग्य को बोला है कि मध्यम यानी थोड़ा सा वैराग्य जो है आगे बढ़ेगा तो स्ट्रॉन्ग यदि होगा तब जो है गुरु ने जो बात कहा है वो फलवान होगी। वैराग्य को बहुत महत्व दिया गया है। दैट इज ओनली वैराग्य और मुमुक्षुत्व। एंड मेरे को अच्छा है तुमने ये पूछा। हम लोगों को सारा जीवन हम देखेंगे, पूरा ध्यान जप करते हैं, सुबह उठ के 4 बजे जाते हैं, विश्वनाथ मंदिर जाते हैं, गंगा स्नान करते हैं, सारा करते हैं, लेकिन जीवन में वैराग्य नहीं है, मुमुक्षा नहीं है। जहाँ के हैं वहां तक 20, 30, 40, 50 वर्षों तक जहाँ के हैं वहां के वहीं रहते हैं, वैराग्य नहीं है, मुमुक्षा नहीं। कितने लोग सब हैं, बहुत अच्छे सज्जन लोग हैं, बुरा काम नहीं करेंगे, लेकिन वैराग्य नहीं है, मुमुक्षा नहीं है। ये प्रत्येक साधक को सावधान रहना चाहिए। मैं तो अच्छा चल रहा है, मेरा अच्छा काम चल रहा है, ठीक चल रहा है, मैं तो ध्यान जब रेगुलरली करता हूँ, मैं सब भी करता हूँ, भगवान विश्वनाथ को जाता हूँ, सब करता हूँ, सब मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, लेकिन वैराग्य नहीं है और मुमुक्षा नहीं है, मुक्त करने की इच्छा नहीं है। जहाँ के हैं वहां के वहीं सारा जीवन बने रहते हैं। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट तुमने यू हैव रेज्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। महाराज इसके बारे में हम जितने लोग हैं, हम लोगों को सबको, जितना जूम मीटिंग वाले हैं, सबको ध्यान रखना चाहिए। हाँ भाई, दिलीप भाई कुछ बोलना चाहते थे? महाराज जी मैं ये पूछ रहा हूँ कि इस 28वें श्लोक में वैराग्य को ज्यादा महत्व दिया गया है, मुमुक्षा यदि कम हो ज्यादा हो तो भी चलेगा? दोनों चलेगा, खास करके वैराग्य सबसे इम्पोर्टेंट, मुमुक्षा सेकंड। राइट जी महाराज, थैंक यू, प्रणाम। लेकिन ये दोनों इम्पोर्टेंट है, बाकी जिन चीजों के तुलना में ये दोनों बहुत सबसे इम्पोर्टेंट है। बराबर जी महाराज जी। और स्वयं अपने इंट्रोस्पेक्शन करके हम देखते हैं कि ये दोनों धीरे धीरे ढीले हो जाते हैं, दम नहीं रहता इनमें। हाँ, दैट इज व्हाई महाराज वो जो फसाद संबंध भान जो बोल रहे हैं, भान मात्रता जो बोल रहे हैं, दैट मीन्स वो केवल भान है, दिखावा मात्र हो जाता है, मतलब हमारे प्रैक्टिस का कोई फल नहीं होगा। हाँ हाँ हाँ, मैं यही कह रहा था। ये भी जो है, ये हमारी जूम मीटिंग भी है तो भान मात्र। हाँ, बुरा मत मानिएगा, ये जूम मीटिंग भी भान मात्र है। एक बार हाँ संडे को एक दिन हुआ, 1-1.5 घंटा हुआ और उसके बाद सारा सप्ताह गायब, जहाँ के हैं वहां के वहीं। महाराज जी
एक पूछूं महाराज जी, पूछूं इस सिलसिले में? कर लीजिए जल्दी से क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं दी। हाँ हाँ महाराज जी, ये भान भी तो कोई खराब चीज नहीं है। चैतन्य महाप्रभु का समय में एक आदमी आंसू में कुछ लगा के रोते थे प्रभु का नाम से, तो उसका बाद में उसका हो गया। एटलीस्ट वो हाँ, जानते थे वो- कि रोना वो पड़ेगा। चैतन्य, सब तो अच्छा ही हाँ था, उनको, बाकी तो हाँ अच्छा हाँ है। उनको देखिए, उनको चैतन्य महाप्रभु मिले थे। और क्या। अभी आप भान करेंगे तो भान ही करते रह जाएंगे। चैतन्य महाप्रभु मिलते तो नहीं ठीक था। मिलेंगे। एक आर्टिफिशियल एप्पल देख के अच्छा एप्पल को याद आता है। नहीं आता, वो तो आर्टिफिशियल एप्पल रहता है, वो एप्पल मिलता नहीं है। एप्पल मिलता नहीं है, याद भले आ जावे, खाने को नहीं मिलता। नहीं मतलब ये तीनों श्लोक को महाराज ऐसे ही समझना है कि वैराग्य मतलब वैराग्य थोड़ा भी रहे तो हमारा प्रैक्टिस धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, मतलब साम दम ये सब बढ़ता जाएगा। और वैराग्य ना रहे तो जितना मर्जी साम दम करते जाओ उससे कोई फल नहीं है। यही तो हुआ ना। आपने जो पहली बात कही, वैराग्य कम होने से नहीं चलेगा। वैराग्य ज्यादा चाहिए। कम होने से नहीं चलेगा। डोंट मेक एन एक्सक्यूज। नहीं इसमें बोल रहे हैं ना महाराज, टॉर्पिड और मीडियोकर। नहीं वो ठीक है ऐसे लोगों के लिए जिनके लिए कम हो। अच्छा हाँ, लेकिन साधक को देखना है कि भाई धीरे ढीमक धमक बनत बनी जाए तो नहीं होता। अच्छा महाराज, यस। देखो ठाकुर जो है, कुछ लोगों को तो कहते हैं अच्छा ठीक है करते जाओ बनत बनित बन जाए, लेकिन एक जब ये भी कहते हैं कि ये बनत बनित बनी जाए अर्थ मेरे को अच्छा नहीं लगता। ये क्या? यस हाँ होगा तो इसी क्षण में होगा। हाँ, पूरे जम के लगो। वैराग्य मुमुक्षा जम के लगाना चाहिए। जी हाँ, नहीं तो ये एक सप्ताह में एक दिन होगा और बाकी सब 6 दिन गायब हो गया। यस महाराज, प्रणाम महाराज। दिलीप भाई आ जाओ। हाँ जी, प्रणाम महाराज जी, प्रणाम। हाँ My first question is slok number 4 and 5. In slok number 4, it is said a male body. Maharaj ji, this sentence that male body has a physical advantages have always enjoyed social advantages as well over women. And slok number 5 says a masculine body too. It is a universal truth that women are always weaker sex, or was it in the days when the Vivek Chudamani was written? Because nowadays we find that women are more powerful than the men. not less powerful, Even वो तो जी, more powerful, more powerful। तो बोलो निवेदिता, आंसर दो। हाँ, बाबा मैं क्या बोलूंगा इसके बारे में? हाँ महाराज, मैंने ये जो श्लोक है ना उसका अच्छे से चिन्मयानंद जी के रेफरेंस से पढ़ा है। वो कहते हैं जो पुंसतत्व है मतलब स्ट्रॉन्ग बॉडी, स्ट्रॉन्ग डिजायर टू हैव मुक्ति, स्ट्रॉन्ग ऑल डिस्पैशन, स्ट्रॉन्ग सब क्वालिटीज होगा, दैट इज अ पुंसतत्व। फीमेल के लिए कोई सेपरेट नहीं, क्योंकि वेदांत में मेल फीमेल बोल के कुछ नहीं है। साधना के लिए स्ट्रॉन्ग डिजायर, स्ट्रॉन्ग डिस्पैशन, ये सब क्वालिटी होने से दैट इज अ पुंशरी। तो ये मैं जरा पढ़ती हूँ उनका। द पंडित जंप इनटू अ हेस्टी कंक्लूजन दैट एंड इंटरप्रेट दैट स्टेटमेंट direct condemnation on the women. According to the such thoughtless reading, women are not considered for Vedantic contemplation and self-realization. It is indeed strange how such pathetic ideas gain the currently in the country of great rishis. More than half our mothers, more than half our scriptural declaration has been done, has been either given by the divine mothers and were addressed to them. तो जहाँ पे हमारे कंट्री में इतना रेस्पेक्ट है वीमेन के प्रति, तो यहाँ पे पुंसतत्व का मीनिंग अलग होगा। मतलब स्ट्रॉन्ग बॉडी एंड स्ट्रॉन्ग माइंड शुड बी देयर, दैट इज अ पुंसतत्व। Madam ji, madam, I disagree with you. very good. Because No, you don't disagree. नहीं, what I'm saying that listen, पुरुष शरीर में एडवांटेज तो है साधना। because कितने तो हमारे बड़े बड़े गार्गी महाराज जी, सब हो गए हैं, When you बड़े go बड़े to ऋषि। when you go to Himalayas, can you please listen।
महाराज जी, This can is we not a question of interpret this? argument. देखिए, महाराज- listen, please listen to me. ये रहने दीजिए। हाँ, अरे मेरे को सुनिए, प्लीज मेरी बात सुनिए। जिसको जी, बोलना है वो मेरे से परमिशन लेके बोलेगा। इट इज नॉट ए क्वेश्चन ऑफ वी आर डिस्कसिंग, इट इज नॉट द पॉइंट। आई हैव टोल्ड निवेदिता टू आंसर समथिंग एंड Yes, दैट Maharaj. मैटर एंड्स देयर। यहाँ पे लेके आर्गुमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है। बाकी काम नहीं हो सकेगा। जी। महाराज जी, जिसको मैं बोलना है वो मेरे से परमिशन लेके करेंगे। महाराज जी, may I add Maharaj. something? Pranav Maharaj. महाराज जी, may I add something? यस, महाराज जी, can we interpret it after what निवेदिता जी said? जो स्वामी जी का manliness है, so that पुंस्तवम can be हाँ, interpreted as manliness. That वो तो- manliness वो तो- That वो is the तो- same thing. Yes, masculinity. correct. Yes. That Okay. is the same thing. हाँ, manliness. हम्म। बिकॉज स्वामी जी के तो कितने डिसाइपल सब फीमेल ही हैं बाहर में, फॉरेन में। अरे तो- फॉर्म में यहाँ पे इंडिया में Yeah. निवेदिता नहीं थी क्या? हाँ, तो वो कितनी स्ट्रांग थी। 1000 मेन से वो स्ट्रांग थी, तो इसलिए ठीक है। पुंस्तम Okay, okay. ये है। ओके, हाँ, Yes, जी महाराज जी। हाँ, हाँ, चले। My next question. The scriptures and the sacrifice to the gods, let them perform rituals and worship the deities. Here written that liberation is not possible by scriptures and deities. Works cannot be the cause of liberation. कर्म मुक्ति का कारण नहीं हो सकता है। महाराज जी, विवेकानंद is always said that कर्म योग. Is there any contradiction here? देखो 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 देखो, यहाँ पे ये इसमें एक प्रकार से कॉन्ट्रडिक्शन है। जी, जो शंकर वेदांत है उसमें कर्म को बिल्कुल हीन बताते हैं। कर्म हाँ। जो है केवल शुद्धि के लिए है, लेकिन रामकृष्ण मिशन में कर्म जो है वो शिव ज्ञान से जीव सेवा होता है, वो कर्म नहीं है, वो पूजा है। जी, वो ये कर्म चित्त शुद्धि के लिए जो कर्म होता है, वहां पे शिव ज्ञान से पूजा की बात कभी नहीं है। पूरा शंकराचार्य को पढ़ लीजिए आप, विवेक जी। चूड़ामणि पढ़ लीजिए। यहाँ पे हाँ। चित्त कर्म है, जो निष्काम कर्म करना है, उससे चित्त शुद्धि होती है, लेकिन वहां पे शिव ज्ञान से जीव सेवा की बात नहीं है। हाँ। हाँ, जी, पहली बात। दूसरी बात याद रखिएगा कि स्वामी विवेकानंद ने कर्म के साथ विचार को कभी हटाया नहीं है। यानी स्वामी शंकराचार्य बोलते हैं ना, चित्त से शुद्धे कर्मे न तो वस्तु उपलब्ध है, वस्तु सिद्धि विचारे न। विचार के वस्तु सिद्धि विचार से होता है। तो रामकृष्ण मिशन में कर्म के साथ में विचार को त्याग नहीं दिया है। जी, तो विचार के साथ, यानी रामकृष्ण मिशन में यहाँ पे जब सेवा होती है तो उसके साथ में ध्यान जप करना पड़ता है, शास्त्र पढ़ना पड़ता है। बिल्कुल इम्पोर्टेंट कर रहा है। ब्रह्मानंद जी जो थे वो यहाँ पे सेवाश्रम में आके रहा करते थे और देखते थे कि लोग ध्यान जप कर रहे हैं कि नहीं, शास्त्र पाठ कर रहे हैं कि नहीं, सेवा तो कर रहे हैं। और उसके बाद हम लोग तो रामकृष्ण मिशन के सब तो सेवा कार्य करने वाले हैं, कर्म करने वाले हैं। लेकिन 2 साल तक ट्रेनिंग सेंटर में क्या होता है? हाँ, 2 साल तक शास्त्र पढ़ाई ही होती है, विचार ही होता है। जी, उसके बाद पक्के हो गए, उसके बाद में जाके तुम सेवा करो। जी, तो याद रखो ये दोनों बातें इंपॉर्टेंट है। बराबर। विचार भी है और कर्म भी है। हाँ, कर्म से, यानी शंकराचार्य के कर्म से रामकृष्ण मिशन का कर्म जो है मत सुपीरियर है। वो तो Yes. सिर्फ चित्त शुद्धि के लिए है, लेकिन हमारा जो है वो तो सेवा हो जा, सेवा। पूजा हो जाती है। शिव ज्ञान से जीव सेवा जी, हो गया। right, Maharaj ji, very right. जी महाराज जी। Now, हाँ। next slok, हम्म, slok number 10. All works to be cut down, which includes good works also. Why this sloka says for good works, when in slok 11 says that works prescribed by the scriptures, when properly done, cleanse the mind of its impurities, then the truth flashes of it itself. So there is again a contradiction between 10 and 11. हो गया तो ये बात डिस्कस हो गया तो पूरा ये डिस्कस हो गया है ना भाई। अब बुरे काम करने से तो कुछ भी नुकसान होगा ही। तो जो अच्छे काम ही करना है, और अच्छे काम के लिए ही तो बोल रहे हैं कि अच्छे काम से चित्त शुद्धि होगी, लेकिन बंधन होगा। ये पुराने जमाने का ये शंकराचार्य का विचार है, विवेक चूड़ामणि का विचार है। जी, लेकिन जी, मैंने कहा ना कि अच्छे हाँ। कर्म भगवान को समर्पित भाव से करो, जी, सेवा के रूप में करो, तो ये ठीक है। right. जी महाराज, बराबर। Now my slok number 14.
Who is a qualified aspirant? What are the qualities? Reply is given in slok number 16 and 17, but it is not clear. As it says, an intelligent and learned man skilled in arguing in favor of the scriptures and refuting counter arguments against them. One who has got the above characteristics is the fit recipient of the knowledge of the Atman. But it is also said that jap, tap and scriptures cannot take you to the Brahman. ना तुम्हारा प्रश्न क्या है? देखो ऐसा है कि जहाँ विचार के है ना आर्ग्यूमेंट की बात कहते हैं, हाँ, वो ये इसलिए है कि अगर कोई आप दूसरे जगह पर चले गए, एक क्रिश्चियन आ गया, जी, हाँ, जी, या जी, फिर जो मीमांसक ला गया, वो मीमांसक जो है वो विचार वो नहीं मानते, आत्मा को नहीं मानते, सिर्फ कर्म को ही हाँ। मानते हैं, और उनके बड़े जबरदस्त आर्ग्यूमेंट होते हैं। वो आर्ग्यूमेंट को काटने की क्षमता होनी चाहिए तुम्हारे पास में, जी, जी, इसलिए जी, तुमको इतना सब जानना चाहिए। ये जी। है जो विवेक जो अपने वो जो साधक है उसके लिए ये है कि वो दिमाग भी उसका शुद्ध प्रबल होना चाहिए। ऐसा हाँ। नहीं कि किसी ने बोल दिया और तुम मान लोगे। तो किताब में बहुत सारे पढ़ोगे, कितने पेपर में तो बहुत सारी चीजें आती हैं, ये करो वो करो, आजकल ये हो रहा है, पार्लियामेंट हो रहा है, और तुम्हारा जी। दिमाग उसमें लग गया। अरे बाबा छोड़ो, तुमको तुम जो है वेदांत के आदमी व्यक्ति हो, इन सब चीजों से नहीं फंसना है तुमको, इतनी बुद्धि होना चाहिए, इस बात को कहा गया। ओह, ये हुआ। उसके अलावा क्या है प्रश्न तुम्हारा? बस महाराज जी यही था कि यहाँ पे लिखा हुआ है वन हु हैज गॉट द अबव कैरेक्टरिस्टिक्स इज द फिट रिसिपिएंट ऑफ द नॉलेज ऑफ द आत्मन। ठीक है, हाँ, बराबर जी महाराज। हाँ। नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेप्टेंस, कैन इट बी ब्लाइंड एक्सेप्टेंस? बिकॉज साधक और a mumuksha who wants to attain Brahman should not doubt or argue the instructions received from the Guru. Anytime in life, such sadhak or mumuksha can argue with the Guru. उनको तो शुरू में करते हैं, गुरु स्वीकार भी करते हैं, लेकिन जो है ना विचार जो है ना, अभी देखो विवेक चूड़ामणि में भी प्रश्न उठेंगे, जी, शिष्य जो है वो प्रश्न उठाएगा, हाँ, हाँ, तो एक्सेप्टेड, लेकिन उसमें यानी विचार करने की क्षमता होनी चाहिए। और हम कितने गए हैं रामकृष्ण मिशन में, सन्यासियों के साथ सारा जीवन जाके प्रश्न करते थे, अच्छा, लेकिन प्रश्न जो होता है उस बात को समझने के लिए होता है, उसको काटने वाटने के लिए नहीं होता। हाँ, जी, और अगर कोई व्यक्ति पूरा अच्छी तरह हो जावे, उसके मन में प्रश्न वश्न नहीं हो गया, एक्सेप्ट कर लिया तो बहुत बढ़िया है, हाँ, उसमें दिक्कत नहीं है, इतना झमेला नहीं है। महाराज ठाकुर भी गुस्सा हो जाते थे अगर मतलब ऐसे ही मान लो, ब्लाइंड फेथ ही आल्सो डिड नॉट हाँ। बिलीव। और अरे ठाकुर किसी ने कहा था मान कि लो अरे ना। मान लो, ठाकुर हाँ। डांटते थे, अरे ये क्या डांटते बोल थे। रहा है? बिना समझे के मान लेना, Yes. ये क्या बात है, मैं भी नहीं हाँ, चाहता। हाँ। जी, इवन स्वामी जी नहीं, बाकी भी स्वामी ठाकुर जो है अचानक ऐसे सब मान लेगा तो नहीं मानते थे। नहीं, जी, हाँ, महाराज जी। नाउ नेक्स्ट श्लोक 33, मैं ये हिंदी की किताब में से पढ़ रहा हूँ। ऐसे गुरु के पास जाए जो वेद शास्त्र के ज्ञाता हो, निष्पाप हो, कामना शून्य हो, ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ हो, ब्रह्म चिंतन में तन्मय हो, इधर समाप्ति हुई अग्नि के समान शांत हो, अहेतु दया सिंधु हो और विनम्र सज्जनों के मित्र हो। माय गॉड, महाराज जी, ये इतना कंप्लीट जो है। माय क्वेश्चन इज हाउ टू फाइंड आउट सच गुरु, हाउ टू नो दैट द गुरु हैज ऑल दिस क्वालिटीज, जैसा इन्होंने लिखा है विवेक चूड़ामणि में। तो क्योंकि एक नहीं, कंटिन्यूस महाराज जी कितनी चीजें मांगी है, जो वेद शास्त्र में ज्ञाता हो, निष्पाप हो, कामना शून्य हो। हाँ, अरे जो गुरु शिष्य आया ना, शिष्य के भी तो देखे क्वालिटीज देखी थी ना, हाँ, शिष्य की क्वालिटी देखी थी ना, जी, साधु चतुष्टय वाला होवे, हाँ, बिल्कुल, आर्ग्यूमेंट करने वाला होवे, ऐसा यदि होवे तो गुरु उससे डेढ़ा दुगना तो होना चाहिए ना, ये तो सोचो। यस महाराज जी। महाराज जी, आपका मुख दिख जाए तो ज्यादा हमको अच्छा लगेगा, यहाँ नहीं दिख रहा, से आवाज आ रहा है। अब तो मैं क्या करूं, ये मेरे हाथ में तो है नहीं। हाँ, ये आ गया ना, देखिए आपके हाथ में। आ गया।
जी महाराज जी, चलिए। मैं इतना ऐसा अजीब दिखने लग गया हूँ आजकल कि मेरे को ही पसंद नहीं आता। चलो टोपी खोल क्या। हाँ, महाराज वो ऐसा नहीं है, वो सिर्फ ये है कि कैमरे को आपको आई लेवल पे रखना है। इफ यू नहीं, कीप ठीक दी है, हो गया, हो गया, कैमरा हो गया। बिलो द आई, वो कोई भी आई लेवल से यदि नीचे रखेगा तो डिफरेंट व्यू आएगा, और यदि आई लेवल के ऊपर कैमरा रखेंगे तो वो डिफरेंट आएगा। अभी आपका कैमरा बहुत नीचे है, यदि आप इसको लेट से आपके सामने कोई, हाँ, अब यहाँ से यदि आप लेंगे, अब आप अपनी फेस की तरफ करिए, नाउ यू टर्न इट, मतलब आप No, no, but I have to put it here. जी, Just जी। just a minute. नहीं, आपका जो कैमरा है उसकी हाइट कम है, यदि 2-3 किताब Let me रखे try, उसके let me ऊपर try. करिए। हाँ, अभी ठीक है महाराज, नहीं अभी थोड़ा खराब हो नीचे। गया। फिर खराब, थोड़ा नीचे करिए। फोटोग्राफर वाली दिस बात वाज, हो गई। ये था, अभी ठीक था। ये कैसा हुआ? ठीक हाँ, है, ठीक है, ठीक है दिस महाराज, इज बढ़िया। बेटर, दिस इज मच बेटर। ठीक है महाराज। यदि हाँ, दिस इज व्हाट इट इज। हाँ ये क्या है सब है? ये पूरे बूढ़ी उम्र में लोग चेहरे को देखना चाहते हैं। मैं महाराज जी, मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जो ये श्लोक 33वां था जो बोले थे, उसका जवाब फिर से बोले, रिफ्लेक्शन फ्रॉम योर माइंड, जो चेहरे से दिखता है वो बहुत पावरफुल था, कि हम लोगों को इतना ज्ञानी ईश्वर कोई मिल जाए तब तो ये ईश्वर ही मिल गए हमको। अच्छा, चलो क्वेश्चन करो आगे। चलो सर, महाराज जी, माय नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम हिंदी बुक अगेन। हाँ, ये है, मुझ भवसागर में पड़े हुए पर आप अपनी करुणा की वर्षा करने वाली सीधी दृष्टि डालकर मेरा उद्धार करे। महाराज जी, ये आप पे भी हम रिक्वेस्ट करते हैं। नहीं तो उसे प्रश्न क्या है आपका? हाँ, मेरा प्रश्न महाराज जी, इज दिस एन एक्सट्रीम भक्ति भाव? बाय दिस कैन अ साधक गेट द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड? नहीं, प्रार्थना है ये, बस भक्ति नहीं है, प्रार्थना है। क्या ये प्रार्थना है? भक्ति कहाँ गा रहे हो? यहाँ पे प्रार्थना है कि प्रभु मेरे ऊपर रक्षा करो, मेरे को मुक्त करो। गुरु के पास जाके शिष्य बोल रहा है कि मुझे मुक्त करो। इसको प्रार्थना, भक्ति नहीं करेंगे, प्रार्थना कहेंगे भाई। अच्छा, ओके, राइट महाराज जी, बिल्कुल बराबर जी, प्रणाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर इज अ सॉवरेन मींस व्हिच पुट्स एन एंड टू द फियर ऑफ रिलेटिव एग्जिस्टेंस, through that thou wilt cross the sea of samsara and attain the supreme bliss. What is, Maharaj ji, what is the meaning of relative existence? अरे हिंदी पढ़ो ना, सबका हिंदी पढ़ते हो, जहाँ हिंदी पढ़ना है वो नहीं पढ़ रहे हो। पढ़ता हूँ ना, एक मिनट। हाँ, संसार रूपी भय का नाश करने वाला एक महान उपाय है, इसके द्वारा तू संसार सागर को पार करके परम आनंद की उपलब्धि करेगा। हाँ, तो ये हो गया ना, रिलेटिव एग्जिस्टेंस के बदले संसार हो गया सीधा। यहाँ तो रिलेटिव एग्जिस्टेंस की बात ही नहीं की है हिंदी में। हाँ, तो रिलेटिव संसार का ही अंग्रेजी ट्रांसलेशन क्या है? रिलेटिव एग्जिस्टेंस, और कुछ नहीं। क्या है ये एक सेकंड, क्या है ये लिखा है, संसार रूपी भय का नाश करने वाला एक महान उपाय है, यानी संसार रूपी भय का नाश करना है हमें, इसके द्वारा तू संसार सागर को पार करके परम आनंद की उपलब्धि करेगा। तो ये संसार रूपी भय का नाश कैसे होगा? ये तो उसके आगे वाला विवेक चूड़ामणि पढ़ने से होगा। हाँ, ये पूरा ज्ञान से होगा जी। हाँ, नाउ माय लास्ट क्वेश्चन, how the family will be sanctified? How the family will be sanctified? हिंदी में लिखा है, तेरे कारण तेरे कुल पवित्र होगा। Now my question is, how it happens when one does austerities and tapasya and the family gets the fruit? Yes, correct. Yes. हाँ, तो ऐसा ही तो होता है। ऐसा ही होता है। अगर एक परिवार में, तुम तो लॉयर हो जी, एक परिवार में एक बदमाश गुंडा होवे तो सारा परिवार बदनाम होता है कि नहीं होता है? नेगेटिव में तो होता है, पर पॉजिटिव में कैसे होगा? होता है। नहीं, नेगेटिव वैसे ही पॉजिटिव में होता है। हाँ, अब हम बोलेंगे क्या, अरे डॉक्टर साहब, ये उनको करेंगे, कहेंगे इनका लड़का साधु हो गया। हाँ। तब बोलो क्या हुआ?
नहीं महाराज जी, ये एक प्रेस्टीज, माफ करना महाराज जी, मैं जो बोल रहा हूँ कि वो ये है कि ये प्रेस्टीज मिलेगी, इज्जत मिलेगी, पर तेरे कारण तेरा कुल पवित्र होगा, ये पवित्र हाँ, थोड़ी पवित्र होगा। अरे देखो 14 पीढ़ी बोलते हैं, 14 पीढ़ी पहले की और 14 पीढ़ी बाद बात की, के सब ये मुक्त हो जाते मुक्त हैं। हो हाँ, जाती है। अगर एक हाँ, एक पीढ़ी में एक आदमी मुक्त हो गया तो जी। 14 पीढ़ी पहले की 14 पीढ़ी बाद की मुक्त हो जाती है। हाँ, ये हाँ, समझ महाराज मैंने में सुना है। इसका प्रभाव कितना पड़ता है, हाँ हाँ यानी ये सारे प्रेस्टीज की बात परिवार नहीं के है। ऊपर प्रभाव पड़ता है, पीछे बाद में आने वाले जी, महाराज। लोगों को प्रभाव पड़ता है। सबको लगता है कि हमारे परिवार में ऐसा महात्मा हुआ है। जी महाराज। हाँ, हाँ, हाँ। सारा उनका चिंतन बदल जाता है, याद रखो। जी, जी जी जी। हाँ, बराबर, चो- बस बस महाराज जी, प्रणाम। बहुत अच्छा, अच्छा। 14 पुरुष उद्धार हो जाए। उद्धार That's हो what हाँ it जाए। is. हाँ, तब हाँ। हाँ, जी महाराज जी। आ जाओ भाई सुबीर मजुमदार, आ जाओ, 1 मिनट, हाँ, प्रणाम 1 महाराज। मिनट, 1 मिनट। दिलीप भाई, जी महाराज जी। कैसा चल रहा है प्रोग्राम, कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है। आशीर्वाद मिल रहे महाराज जी आपको। जो मैंने फिर पढ़ा था वही मेरा कहना है कि आपके द्वारा हमको सब मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? मुक्ति। भक्ति आपके द्वारा हम सबको मिल गई। हम हम तो आपके यानी परिवार, साधु जो है ना वो 14 पुरुष के बाहर होते हैं। हाँ, ये आपने रास्ता निकाल दिया। सबको सबसे बाहर निकल जाते हैं। नहीं, हम तो ये समझ रहे कि हम आपके परिवार में ही है, तो हमारी तो मुक्ति हो गई। चलो सुबीर आ जाओ, सुबीर। हाँ महाराज जी, पहला सवाल तो एक्चुअली हो गया, जिसमें मैं भी पूछ रहा था, मैस्कुलिन बॉडी बार बार कहते हैं, वो तो हमने क्लियर हो गया महाराज जी। मैस्कुलिन सुनो, किसको? अब ऐसे मैस्कुलिन बॉडी के बारे में एक बता दूं मैं। जी महाराज। ये तो उसका तो फिलोसॉफिकल एक्सप्लेनेशन किया है कि मैस्कुलिन बॉडी यानी जिसमें पुरुषत्व होवे, वो जो हाँ। है यानी निवेदिता जैसी, और ऐसे वो गौरी माँ थी ना, जी महाराज। वो तो बोलते हैं कि ऐसे पुरुष किसी कहाँ होंगे, पुरुष गौरी के माँ समान जैसे, थी, है ना, ये भी कहा है ना। जी जी। तो वो एक चीज होती है। लेकिन दूसरी बात जो मैं फिलोसफी अपने दूसरी बात बोल रहा हूँ कि नारी शरीर और पुरुष शरीर में 3 प्रकार की चीजें देखना चाहिए। एक तो उनका सोशोलॉजिकल एस्पेक्ट, फिजिकल एस्पेक्ट और साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट। ये 3 जो हैं, ये तीनों पुरुष और स्त्री में अलग होते हैं। सोशल चाहे कितना भी कहो, लेकिन क्या है कि कई सोशल दृष्टि से स्त्रियों को, इसीलिए ना कि सोशल दृष्टि से स्त्रियां जो है अकेली नहीं रह सकती। रेस्ट्रिक्शंस रहते हैं। पुरुष जो है वो तो अकेला रहेगा, जंगल में चले जाएगा, तपस्या करेगा, अकेला रह जाएगा। यस। ये तो इस प्रकार से एडवांटेज एक पुरुष को है। जी। अच्छा, सेकेंडली फिजिकल दृष्टि से और लेडीज की कुछ एक प्रॉब्लम्स हैं, कुछ उनके फंक्शंस हैं, कुछ वो पुरुष में नहीं है। और तीसरा साइकोलॉजिकली, जैसे अधिकांश लेडीज जो हैं वो थोड़ी कोमल होती हैं और सन्यास के लिए या बाकी चीजों के लिए कठोरता की आवश्यकता है, यानी कहीं अटकना नहीं है। तो ये 3 दृष्टियों से इमोशनल हो जाती हैं, वो जो ना कि भावुक हो जाती हैं। इन 3 दृष्टि से पुरुष को यहाँ पर शंकराचार्य ने पुरुष को छुट्टी दी। महाराज मुमुक्षुत्व अगर बहुत तीव्र होए जैसे मीराबाई का, तो ये सब बंधन छूट जाते हैं ना। नहीं, मैं तो ये तीव्रता की बात तो कही थी अभी पहले शुरू में कह दी। वो जो पुरुष है ना, मैंने कहा ना गौरी माँ जैसे पुरुष कितने होंगे। वो आदमी को, पुरुष को चोर आया था, उसको पकड़ के पीटा है उसने, तो तब वे अकेली रही हैं। तो हिमालय भी चली जाती थी। हाँ, अकेले चली गई हैं, भेष बदल के घूमती रही हैं। तो वो बात छोड़ दो। इन जनरल जो बात कही है कि पुरुष शरीर में एक कुछ एडवांटेजेस जनरली हैं। अपने हिस्ट्री से आया है महाराज, ये कोमलता और ये सब ना, वो हम लोग गुलामी की वजह से हमने में आ गया है। नहीं, ऐसा है ना कि वैसे तो प्रोटेक्शन में रखते थे ना, स्त्रियों को बहुत प्रोटेक्शन में रखते थे, इसकी वजह से। लेकिन पहले जमाने में तो जो भी हो, ठीक है, चलो आगे चलो।
महाराज इसमें एक चीज और भी है, मैस्कुलिनिटी के अलावा वो ब्राह्मणहुड के भी बारे में बात करते हैं, यानी ब्राह्मण होना जरूरी है, ये भी कहते हैं। तो दैट इज अनदर कॉन्ट्रडिक्शन फॉर टुडे, आज के हाँ, आज के जमाने जमाने में तो सब बदल गया। ब्राह्मण जी। तो अलग है, हाँ, ब्राह्मण। वो हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी इसके बारे में। जी हाँ महाराज। तो सेकंड थिंग वाज क्वेश्चन था, सुबीर चलो हाँ सेकंड सेकंड क्वेश्चन था महाराज, 8th श्लोक में श्री शंकराचार्य स्पीक्स ऑफ ए जेनरस प्रिसेप्टर। तो व्हाट डज ही मीन बाय जेनरस प्रिसेप्टर? मतलब अरे उदार होना चाहिए, ऐसा है। शुरू में मेधावी पुरुषो विद्वान उहा पुआ विचक्षण इत्यादि सब बहुत सारे क्वालिफिकेशन शिष्य के बताए ना। हाँ तो ऐसे शिष्य तो मिलेंगे नहीं पूरे हमेशा। जी जी, तो अगर शिष्य गुरु जो है वो जनरस ना हो, उदार ना हो, तो वो स्वीकार नहीं करेगा। राइट राइट, मतलब हाँ। परफेक्ट डिसाइपल तो मिलना नहीं है, मिलेगा ही इसलिए नहीं। ब्रॉड माइंडेड। हाँ हाँ, तो पिता जैसा पुत्र को स्वीकार करता है चाहे कैसा भी होवे, इसलिए जी, जी। गुरु भी जो है तो चाहे कैसा भी होवे उसको स्वीकार करेगा। जी जी अब वो लाटू महाराज तो पढ़े लिखे नहीं थे, जी जी फिर भी ठाकुर ने स्वीकार कर लिया। स्वीकार किया बाबा। जी जी महाराज, ठीक है महाराज। ये तीसरा सवाल महाराज जी, श्लोक 10 अगेन स्पीक्स ऑफ वो, एक्चुअली दैट वर्क पोर्शन हैज आल्सो बीन कवर्ड बाय दिलीप भाई, स्पीक्स ऑफ गिविंग अप ऑफ ऑल वर्क्स टू रियलाइज द आत्मन। तो मेरा सवाल ये था, व्हाट इज मेंट बाय ऑल वर्क्स एंड हाउ मच इज इट एप्लीकेबल आफ्टर व्हाट स्वामी विवेकानंद सेड इन कर्म योगा? तो आपने साफ कर दिया इस मामले में कि जो रामकृष्ण मिशन भी फॉलो करता है, एंड दैट इज निष्काम कर्म और चित्त शुद्धि के लिए काम करना। सो इसमें जो चीज हमारे 3-4 किस्म के कर्म होते हैं, नित्य नैमित्तिक कर्म, निषिद्ध कर्म, विहित कर्म और निष्काम कर्म। तो इसमें निष्काम कर्म इज नॉट गिवन अप लाइक यू डिस्कस्ड। और नित्य नैमित्तिक में से कौन सा कर्म है जो हमें, नित्य कर्म तो करना ही पड़ता है, नैमित्तिक करना जरूरी होता है? अच्छा है ना, करो ना, क्या नुकसान है। अच्छा, जब तक हाँ, करना है। आज तो फलानी एकादशी आ गई तो थोड़ा अच्छा अच्छा कर लो, ध्यान ज्यादा कर लो। जी जी कुछ उस दिन का काम ज्यादा है उसको कर लो। जी जी जी, ठीक है, दैट क्लियर। इम्पोर्टेंट है, याद रखिए, वो ध्यान जब करना है, साधना करना है, उसको कहीं भी मना नहीं किया है रामकृष्ण मिशन में। जी जी जी, हाँ, का सेवा हो जो भी हो। हाँ नहीं, मेरा वो नैमित्तिक, यानी ब्रह्मानंद जी ने तो शुभानंद जी को रिटायर, जो रामकृष्ण मिशन के बनारस के प्रतिष्ठाता थे, उनको तक को उन्होंने रिटायर कर दिया। Yes. जी जी, कि जाओ अब करो, बहुत हो गया, तुमने काम कर दिया, जाओ तपस्या करो, ध्यान जाप करो। हाँ। In Shlok 12, he speaks of adequate reasoning leading to conviction of reality of rope which is gained. Now, why does he say adequate reasoning? Because मतलब rope समझना, rope को snake समझना is a wrong perception. तो adequate reasoning कहता है leads to conviction of reality. हाँ बस, तो हम rope को तो इतना ही विचार कर, इतना एजुकेट विचार होना चाहिए कि ये जगत हमें मिथ्या प्रतीत होता नहीं है ना जी, लेकिन तो वो एजुकेट रीजन बार बार करना पड़ता है। रीजनिंग नाना प्रकार से वेदांत में कई प्रकार से बताया है, यानी नित्य विवेक है, फिर और कई प्रकार के विवेक है, अभी तो याद नहीं आ रहा है। पंचदशी के अंदर 15 प्रकार के विवेक बताए गए हैं। अच्छा, 15 प्रकार से ये सिद्ध करना है कि ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, इसको कहते हैं एडिक्वेट रीजनिंग। But that Vivek will not lead us to the ultimate reality, Maharaj, because नहीं तो अल्टीमेट रियलिटी कैसे पहुंचेगी? अच्छा, तो मतलब वो तो रीजनिंग, विवेक विचार षट संपत्ति मुमुक्षा। हाँ, तो जब विचार की बात कर रहे हो तो मुमुक्षा होनी चाहिए, मुमुक्षा नहीं हो और विचार करने से कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा। हाँ हाँ, ये तो ऑलरेडी बात हो चुकी है, यहाँ पे विचार की भी बात कर रहे हैं। ठीक है, इट हैज टू कम इन विद द होल साधुन चतुष्टय का सारे मिलाकर होगा, अलग अकेले देखो पंचदशी तो, हाँ देखो हमने पंचदशी तो पढ़ ली, लेकिन हमारा क्या जगत मिथ्या तो हुआ है? वैसे के वैसे ही हैं हम जहाँ पे हैं वहाँ। जी महाराज। लास्ट क्वेश्चन महाराज जी, when we read of the qualifications of an aspirant, it seems that most of us would not have been adhikaris to be
just pupil in the time of Shankaracharya. हम्म, In fact, we achieve an eagerness to be on the path to spirituality as seekers and ultimately look for a guru, and that also without really knowing what we are looking for. We don't even know at that time that life's goal is to realize God. So without these requisite qualifications, will we really progress sufficiently, let alone realize God? मतलब हम no, तो no, इतने yes, yes, उत्तम yes, अधिकारी yes. है नहीं. कोई बात नहीं, धीरे धीरे आएगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, पढ़े लगे रहो। Okay. Whatever you can do, और जो कुछ कर सकते हो अपनी इंटेंसिटी को बढ़ाओ, अर्नेस्टनेस को बढ़ाओ, लगे रहो, छोड़ना जी, जी. नहीं है। Irrespective मैं तो of the हाँ हाँ इटर्नल कंपेनियन बराबर रोज पढ़ो। जी जी महाराज, irrespective of whatever the qualification, we should just keep trying. That is the डोंट वरी base. अबाउट क्वालिफिकेशन। अब वो ये 60 बरस की उम्र में कोई क्वालिफिकेशन का प्रश्न उठता है क्या? जी जी जी. That's जो all है महाराज. वैसे है। जी जी महाराज. That's all महाराज. प्रणाम महाराज. सतीश आ जाओ, सतीश। प्रणाम महाराज। अरे तुम तो प्रणाम महाराज। इस बार तो तुमने बहुत अटैक किया है। महाराज इसमें क्वेश्चन बहुत सारे क्या आंसर हो गए आपके। इसमें फर्स्ट और सेकंड ठीक है, जो भी हो करो। हाँ फर्स्ट एंड सेकंड का तो आंसर हो गया। हाँ। सेकंड के जो मस्कुलिन बॉडी है ना महाराज, मेरा क्वेश्चन ये था कि क्या मस्कुलिन का मतलब ये होता है कि हेल्दी और स्ट्रॉन्ग बॉडी होनी चाहिए, तो क्या ये जरूरी है साधना के लिए? हाँ, नहीं वो तो अभी डिस्कस हो गया ना कि हेल्दी और स्ट्रांग बॉडी लेडीज की भी होवे तो वो पुरुष के समान है, वो एक बात हो गई। लेकिन वो उसके अतिरिक्त भी केवल मैस्कुलिन बॉडी या मसल वाली बॉडी से नहीं मतलब है, वो पुरुष शरीर उसमें एडवांटेज है, अब डिस्कस हो चुका है सारी। राइट महाराज। नेक्स्ट जी महाराज, नेक्स्ट क्वेश्चन महाराज वैसे तो हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 मेरा क्वेश्चन ये था कि सिर्फ रीजनिंग से तुम्हारा जो डिल्यूजन है ऑफ द रोप एंड द स्नेक वो तो दूर नहीं होती, रीजनिंग से तो नहीं होती। वी मस्ट गो बियॉन्ड रीजनिंग। रीजनिंग से जहाँ रीजनिंग की बात की है ना, विचार की बात की है, तो विचार से जो डिल्यूजन ऑफ माइंड है रोप और स्नेक की वो तो दूर नहीं होती हमारा। विचार से हमारी डिल्यूजन दूर नहीं होती। देखो ऐसा है, विचार से होगा नहीं, क्यों? चित्त शुद्धि ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जी जी। यानी विचार के बाद विचार से ये हुआ कि जगत मिथ्या है, लेकिन हम व्यवहार नहीं करते ना जगत के मिथ्या के अनुसार। जी महाराज। जहाँ के हैं वहां के हैं। विचार से Right. तुम्हारी वासना तो कम होनी चाहिए, लगना जी। चाहिए कि अरे ये संसार में कहाँ फंसे हुए हैं, वैराग्य होना चाहिए। और केवल विचार से नहीं होता, षट संपत्ति भी होना चाहिए, मुमुक्षा होना चाहिए। बिना उसके तुम जो बात कह रहे हो बिल्कुल ठीक है, बार बार विचार करो, जहाँ के हैं वहां के वहां कुछ नहीं हो। वहाँ के जी महाराज। नेक्स्ट क्वेश्चन महाराज, फोर्थ क्वेश्चन। We have reasoned enough that we are Atma, but we do not have any experience of Atma. And when we reason that Atma is the witness, is it Atma or a part of the mind who is the witness? हाँ, एक्चुअली ऐसे मैटर ऑफ फैक्ट कि जितनी साधना होती है सब मन के ऊपर है, पार्ट ऑफ माइंड। जी जी। और ठाकुर बोलते हैं अंत में क्या बोलते हैं कि शुद्ध आत्मा और शुद्ध मन एक हो जाता है, लेकिन मतलब ये है कि अंत तक मन बना रहता है। आत्मा को हम अलग, मन से अलग हम जान नहीं सकते, क्योंकि हम स्वयं आत्म स्वरूप हैं। जी महाराज जी। मैं अगर आत्मा को जान लूं तो मैं आत्मा से अलग हो जाऊंगा ना। जी जी। अब प्रश्न हो गया कौन जान रहा है? ये बड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम है, बड़ी टिकलिश प्रॉब्लम है। कौन जान रहा है? तो कौन? मैं तो जाऊंगा, मैं जान रहा हूँ, यानी आत्मा शरीर मन जा रहा है। मन जाता है। मन को अंत तक अलग करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जी होता क्या है, अंत तो गत्वा हम आत्मा के साथ एक हो जाते हैं। आत्मा को अलग से जानते नहीं, हम अपने आप आत्मा के साथ एक हो जाते हैं। एक हो। जब तक हमारा मन है तब तक हम एक्सपीरियंस नहीं कर सकते ये आत्मा। नहीं, उसके बाद में जो है वो क्या हो जाता है, कौन आत्मा क्या है, वो कुछ कह नहीं सकते उसके बाद। राइट जी महाराज, बिल्कुल सही महाराज। इसमें
स्टैंजा 21 में है कि एंजॉयमेंट्स ऑफ ब्राह्मणहुड। व्हाट आर द एंजॉयमेंट्स ऑफ ब्राह्मणहुड? कहते हैं कि हमने सबने सभी ब्रह्मलोक, ब्रह्मलोक ब्राह्मण जैसे, लोग के। हाँ स्वर्ग लोक है ना, स्वर्ग लोक जैसा है। अच्छा जी जी जी। तो स्वर्ग महाराज जी, में सुनो सुनो ठहरो, स्वर्ग लोक जो है तो स्वर्ग लोक में देवता लोगों का सुख मिलता है। राइट राइट, इसको तो स्वर्ग के ऊपर भी एक ब्रह्मा है ना, ब्रह्मा जी। हाँ जी, हाँ। ब्रह्मलोक, ब्रह्मलोक नहीं, ब्रह्मा लोक। हाँ, ब्रह्म ब्रह्मलोक। तो स्वर्ग से भी बड़े हैं ब्रह्म, देवताओं से भी बड़े हैं ब्रह्मा। जी 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 तो वहां पे बाबा क्या सब होगा, कितने जन्म जन्म तक रहेंगे, क्या सुख मिलेगा, लड्डू क्या बड़ा मिलेगा, कितना बड़ा मिलेगा, अब क्या मालूम क्या क्या होगा। इतना बड़ा मुश्किल है। तो इसलिए कहते हैं ब्रह्मलोक you का are सुख saying that you're true. वो सब You stop saying anything when you're no longer true. That is true. What I'm saying, the सुधीर जी जरा बंद कर दीजिए। हाँ। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट महाराज, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दमा एंड प्रतिहार महाराज? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 6 क्वेश्चन महाराज? हाँ वो है, ठीक है। दम और वो बड़ा बड़ा डेफिनेशन बड़ी मुश्किल है। ये क्या, दम है ना, इंद्रियों को विषयों से हटाना, जी जी महाराज। और प्रत्याहार का अर्थ है विषयों में मन को नहीं लगाना। तो प्रत्याहार मन के लेवल पे होता है और दम जो है वो इंद्रियों के लेवल पे होता है। अच्छा जी जी, टेक्निकल। हाँ जी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन महाराज 7। हाँ महाराज, व्हाट इट मींस ए पर्सन हु हैज विथड्रॉन हिमसेल्फ इनटू ब्राह्मण? महाराज जो गुरु मिलेंगे, गुरु जो होंगे वो ब्रह्म प्रतिष्ठित होंगे। हाँ तो कैसे पता चले महाराज? क्योंकि गुरु जो हम देखते हैं, he is involved in all such activities, वो तो he is doing all such, how can we say that he is withdrawn himself into Brahman? भाई अब पता नहीं, अभी कैसा, डिफिकल्ट टू फाइंड आउट। ऐसा है कि जब तक आप उच्च कोटि का उस उच्च कोटि के नहीं हो तब तक उस गुरु को पहचान नहीं सकते कि वो कितने उच्च कोटि। जी ये बहुत मुश्किल। Maharaj ji, it should mean जैसे हमारे केस में it should be ठाकुर, because ठाकुर is the ultimate guru. हाँ वो तो ठीक है, वो कोई बात नहीं है उसकी। उनकी बात नहीं कर। हाँ, संसारी संसारी गुरु के बारे में फिर दिक्कत होती है। जी जी महाराज। लास्ट क्वेश्चन महाराज, disciple is described as afflicted by unquenchable fire, terrified and so on, but in stanza 42 it is said that the disciple who is a serene mind and endowed with calmness, the sage proceeds to inculcate the truth out of sheer grace. महाराज ये दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन लग रहा है। हाउ ए terrified person can नहीं, कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। व्याकुलता की तीव्रता, यानी वो घबरा, संसार के से मैं कैसे बचूं, यानी उसको लगता है मानो को मेरे को पानी में डुबा देते हैं ना, ये वर्णन आता भी है ना। जी जी महाराज, सिर पे आग लगी हुई है। पानी में दबा देने से जितना सांस फूलने लग जाता है, ऐसी अवस्था हो जाती है, बाप रे मैं संसार में कैसा फंसा हुआ हूँ। तो इसकी तीव्रता, ये तो तीव्रता बहुत अच्छी है। इसके उससे वो शांति से, वो बेसिकली उसका शांत स्वभाव है, वो संसार की वस्तुओं से वो विचलित नहीं होता। लेकिन व्याकुलता भगवान को प्राप्त करने की, मुक्त होने के लिए वो तीव्रता से व्याकुल हो जाता है। ये तो बहुत अच्छी बात है। इसको और उस व्याकुलता को और उस शांति से कोई विरोध नहीं है। बाहर प्रतीत होता है विरोध, लेकिन ऐसा विरोध, ऐसी प्रतीतता व्याकुलता होनी चाहिए। जी महाराज, यानी संसार दबा दिया है पानी में, उसके बाद निकल के और दौड़ के भाग रहा है भगवान के पास, स्वामी जी के, भगवान के लिए। स्वामी जी जो है व्याकुल होकर दौड़ते दौड़ते स्वामी ठाकुर के पास में गए थे। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। तो वो व्याकुल, उसके शांत, जो बेसिक शांत स्वभाव है, उससे विरोधी नहीं।
जी जी महाराज, मेरे संसार से तो बैर लगना ही चाहिए, कहने का हाँ मतलब ये है। संसार से तो आदमी टेरिफाइड होना ही चाहिए। हाँ। जी महाराज, फिर वो डिसाइपल हो सकता है। प्रणाम महाराज, देवाशीष आ ठीक है। जाओ, देवाशीष। हाँ प्रणाम महाराज जी, प्रणाम। हम्म, महाराज जी काफी क्वेश्चंस जो है उसका तो आंसर मिल ही गया है, लेकिन एक जनरल क्वेश्चन था हमारा कि will it not be enough to have the qualification to realize the Atman if we study Gospel of Sri Ramakrishna and try to practice it in our everyday life? कुछ नहीं होगा। घोड़ा टीम बांग्ला जे बोले घोड़ा टीम हो बिना। क्यों? बताता हूँ प्रेमानंद जी की बात। क्या हुआ, प्रेमानंद जी एक बार कंप्लेन एक आया, साधु ब्रह्मचारी, और ब्रह्मचारी बोला कि महाराज मैं तपस्या करने जाता हूँ, एकांत में जाना चाहता हूँ, तपस्या करूंगा। तो प्रेमानंद जी क्या बोलते हैं ना, देखा एक वचनामृत पढ़ के इसका दिमाग खराब हो, वचनामृत पढ़ के दिमाग खराब हो गया बोल रहे हैं प्रेमानंद जी जैसे लोग। क्या मतलब? स्वामी जी को नहीं पढ़ा। और प्रेमानंद जी की और कहानी है, बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है। स्वामी विवेकानंद आए अमेरिका से लौट कर, उन्होंने कहा कि बाबूराम दास काम करो, ये करो वो करो। प्रेमानंद जी चुपचाप सुनते रहे, काम करने लगे। उनको लगा ये स्वामी जी ने क्या कर्म में लगा दिया है हमको, ठाकुर ने तो इस बात कही नहीं थी। अब इसके बाद में क्या हुआ, प्रेमानंद जी बीमार हो गए और बनारस में तब तक सेवाश्रम चालू हो गया था। तो प्रेमानंद जी यहाँ पे सेवाश्रम हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए आए, और उस समय तक कंप्लीट वर्क्स ऑफ स्वामी विवेकानंद 5 वॉल्यूम छप चुके थे। उनको पढ़ने लगे, उनको पढ़ते 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 उनको तो बिल्कुल, अरे वो क्या है, स्वामी जी से डरते थे, दूर रहते थे। कर्म लगा रहे हो, कर्म करो, स्वामी जी लगा रहे हैं। और वो क्या डरते थे, स्वामी जी तो ठाकुर ने तो कर्म की बात नहीं की, इससे दूर रहते थे। लेकिन जब उन्होंने स्वामी विवेकानंद के 5 वॉल्यूम में से पढ़ना शुरू किया, तो अरे मैं तो स्वामी जी को समझा ही नहीं, मैं कर्म की बात कर रहा हूँ। स्वामी जी ने तो कहीं कर्म की बात कही नहीं। यहाँ पर तो स्वामी जी सब पूजा की बात और सेवा की बात कर रहे हैं, कर्म की बात ही नहीं कही। कहाँ विरोध है ठाकुर के साथ? उसके बाद में तब तक स्वामी जी का शरीर चला गया था। उसके बाद में प्रेमानंद जी ने कितना काम किया। स्वामी जी ने प्रेमानंद जी को कहा था, बाबूराम दा ईस्ट बंगाल तुम्हारे को छोड़ दिया है। बंगाल उस समय था ना, बांग्लादेश, बंगाल ईस्ट बंगाल। प्रेमानंद जी ने बंगाल, सारा बंगाल जो है प्रेमानंद जी पर 2 गांव में जाते थे, दिन रात ट्रेवल करते थे, प्रवचन देते थे, लोगों को पागल कर दिया था वहां पे, इतना कर्म किया था। और कहते थे मैं स्वामी जी का चेला हूं। तात्पर्य यह है कि वचनामृत मात्र से कुछ नहीं होगा। स्वामी विवेकानंद को पढ़ना ही पड़ेगा सुबह अच्छी तरह, उसके बाद में स्वामी ठाकुर को पढ़ो, नहीं तो कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। घोड़ा टीम, मैंने कहा ना, घोड़ा टीम भी नहीं होगा। ऐसा मत समझ आया कि मैं ये ठीक बात कर, रामकृष्ण मिशन की बात कर रहा हूँ। और नहीं तो रामकृष्ण मिशन में सब जगह कर्म 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 लगा रखा है। अच्छा मेरा महाराज क्वेश्चन जी, हुआ कि नहीं? महाराज जी हाँ समझ में आया। महाराज जी एक चीज पूछूं, ये प्रेमानंद जी तो ठीक है, स्वामी जी का अनुसरण करके उनका सब काम किया, तो उनको पूर्व बंगला ईस्ट बंगाल को उनको छोड़ दिया, वो भी सही है। लास्ट अंतिम समय में जो ये प्रेमानंद जी का जो देहांत होने का पहले, मैंने देव छोड़ने का पहले, उन्होंने एक पॉन्ड पे एक वाटर हायासिंथ था, उसमें कूद पड़ा, उसको साफ करने क्यों गया था? उससे तो उसका निमोनिया हो गया, उसका शरीर चला गया। तो ये कोई एक कोई तो ये नहीं है, मतलब है कि इज इट ए क्या क्या इसको कैसे क्या एक्सप्लेनेशन देंगे आप? भगवान के लिए अपना शरीर त्याग दिया। He went, he jumped into the pond and started cleaning the जो water भी हो hyacinth. भगवान को पूजा करने के लिए जब शरीर गया है मेरा उनका। चलो आगे चलो।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है why a person given अच्छा to सुनो सुनो देवाशीष एक हाँ मिनट। हाँ महाराज जी मिनट। पढ़ रहा हूँ मैं। नहीं वेट एक प्रश्न करता हूँ। कंप्लीट वर्क स्वामी विवेकानंद का कितना पढ़ा तुमने? महाराज जी पूरा एक नंबर से लेके 9 नंबर तक नहीं पढ़ा, लेकिन बीच में मैं पढ़ते गया। जितना ये है सब आपने भी काफी कराया, लेकिन शुरू से लेके अंत तक एकदम उसी तरह से नहीं पढ़ा। अगर पूछेंगे आप कंप्लीट सबको कंप्लीट वर्क ऑफ स्वामी विवेकानंद पढ़ना चाहिए। माने फर्स्ट लेटर टू लास्ट लेटर। नहीं जो भी, ऐसा नहीं है कि वो नियम बना रखा है। हमने लिखा नहीं, मैंने तो- एक वॉल्यूम कर लिया। हमने भी तो ऐसा नहीं, पहले शुरू में हमने एक बार तो हमने फर्स्ट लेटर टू लास्ट लेटर किया है, लेकिन उसके पहले कभी करते थे तो दूसरा वॉल्यूम कर लिया, फिर चौथा वॉल्यूम कर लिया, पांचवा वॉल्यूम कर लिया, ऐसा करते थे। लेकिन हमने कम से कम 2 बार तो पढ़ा है। महाराज जी आप तो बताएंगे कि कौन सा वॉल्यूम रोज पढ़ूं? अरे पहले पढ़ो कभी। तो कर्मयोग पढ़ो, शुरू में पहला ही वॉल्यूम पढ़ो ना। पूरा कर्मयोग पूरा करो, राजयोग पूरा करो। हम तो कर्मयोग राजयोग करके ही पागल हो गए थे बाबा। चलो हाँ अच्छा महाराज जी सेकंड क्वेश्चन है why a person given to argument or tending to argue and having or showing a tendency to disagree or agree with other people in an angry way for the knowledge of the Atman? ऐसा क्यों है? उसको एंग्री वे की बात क्या कर रहे हैं? एंग्री कहाँ है? ना मतलब है कि अब जब अभी बताया ना, कोई मुस्लिम आ गया कोई क्रिश्चियन आ गया, उसको काटने का उसमें क्षमता होना चाहिए। नहीं ऐसा है कि आपको आ गया और उसने बता दिया, समझा दिया और तुम समझ गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई दूसरा आ गया, बुद्धिमान आ गया और उसने बता दिया है कि तुम जो बात करे रहे ब्रह्म तो है ही नहीं, क्या प्रूफ प्रमाण है ब्रह्म का? चुप हो गए तुम, भ्रमित हो जाएंगे। तो ये ऐसा है कि महाराज जी हमको तो जीतना हारने का में जाना ही नहीं चाहिए, हमको तो विड्रॉ करना चाहिए। ठीक है तुमको मैं नहीं जरूरत है, फिर तुमको कोई जरूरत नहीं है। हाँ हम विड्रॉ करना चाहिए। ऐसा है, देखो सांख्य है, योग है, पूर्व मीमांसा है, उत्तर मीमांसा है, अद्वैत वेदांत है, द्वैत वेदांत है, विशिष्ट अद्वैत वेदांत है, और उनके पक्के आर्ग्यूमेंट्स हैं। तो अगर उनके चक्कर में पड़ोगे तो तुमको उसको काटने की क्षमता होनी चाहिए, नहीं तो छोड़ो ना, कोई चिंता मत करो। अच्छा ठीक है महाराज जी, समझ में आया महाराज जी। महाराज जी थर्ड क्वेश्चन है, शुड a knower of Brahman be versed in Vedas because for him everything is over, he has realized the Atman? श्लोक 33 में तो प्रश्न क्या है? Should a knower of Brahman be versed in Vedas? वेद पढ़ने का क्या जरूरत है knower of Atman? Because he has realized Atman. हो गया ना, तो फिर क्या है? तो वही वहाँ पर श्लोका में बोला है कि he should be अरे ये बोला ना, वो अभी जो बात कही ना मैंने, वही तो बात है। नाराज जी हो गया ना ये तो। हाँ मैंने सवाल पूछा था 33 में, ऐसे गुरु के पास जाए जो वेद शास्त्र का ज्ञाता हो, निष्पाप हो, कामन शून्य हो, ब्रह्म ज्ञानी हो, श्रेष्ठ हो, ब्रह्म चिंतन में तन्मय हो, ईंधन समाप्त हुई अग्नि के समान शांत हो, अहेतु दया सिंधु हो और विनम्र और सज्जन मित्र हो। ये 33 का ही है। ये गुरु का वर्णन किया है, अब आपको उसमें आपत्ति क्या है भाई? जब गुरु हो गए हैं, जब उसको आत्मा का साक्षात्कार हो गया है, तो उसको तो वेदास पढ़ने का कोई जरूरत नहीं है। वेद को पढ़ लिया ऑलरेडी। ये तो क्वालिटीज बताइए। ये गुरु को शास्त्रज्ञ है। क्वालिटीज है गुरु की। अच्छा ठीक है महाराज जी, अभी तो हो ही गया है, अभी सब क्वेश्चन हो ही गया। चलो सपना। प्रणाम महाराज। महाराज फर्स्ट क्वेश्चन है श्लोक नंबर 19, ये नित्यानित्य वस्तु विवेक। दिस इज द फर्स्ट स्टेप, हाउ सिग्निफिकेंट इज इट फॉर साधना? जो विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मोक्ष तो 4 है ना, तो चारों इक्वली इम्पोर्टेंट है। अच्छा
विवेक के तुमको आवश्यकता नहीं है तो मत कर लो, तो वैराग्य कर लो। नहीं नहीं, मैं वो सिग्निफिकेंस से पूछ रही हूँ कि ये बहुत ऐसा जरूरी, है, ये बहुत जो जरूरी वेदांत है वही एक्सप्लेन करने के लिए। अद्वैत वेदांत का विचार है, उसके अंदर विवेक जो है वो चार संपत्ति में से, चार में से एक वो है, हाँ, और उसमें विचार करने की क्षमता होनी चाहिए। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन हूँ, क्यों नहीं हूँ? तो विचार करो, क्योंकि इसका जन्म लेता है, मर जाता है, वो बदलता रहता है। मैं आत्मा हूँ तो हमेशा नहीं बदलती, एक रहती है, ये विचार हुआ तो। हाँ, मतलब ये विचार करते करते तभी वैराग्य का प्रश्न उठता है। हाँ, वैराग्य जब हाँ, होगा तब लगता है कि भाई वैराग्य जो है, वो शरीर जो है ये तो मरने वाला है, गंदा हो जाता जी है, स्थायी नहीं है। जी मैं आत्मा हूँ, तो इसमें क्यों वैराग्य को, विवेक को, वैराग्य को, राग क्यों करूं, आसक्ति जी क्यों? जी महाराज। પેલો આપણે દેરાસરની સામે ગલીમાં પાર્ક કરીએ છે ને આગળ બંધ કરો. દિનેશમાં જવાનું ए, છે बंद ને करो, बंद करो, ત્યાં कहाँ સુધી बात हो रही है? રાખેલી महाराज श्लोक नंबर 23 इसको थोड़ा explain करते हैं। ए, कौन बात कर रहा है? ના ના એ તો બહુ આગળ લાવો हिंदी गुजराती कोई बात कर रहा है? जागृति बहन, બતાવો ચાલે તો શું થતું चलो, हाँ। महाराज श्लोक नंबर 23 इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए महाराज, स्पेशली द वर्ड स्व स्व गोलोके। नहीं, आंख जो है आंख में ही रहे, आंख जो है वो सामने किताब पे नहीं जावे, ये मत ऐसा बोल रहा है। क्लियर नहीं हुआ महाराज। नहीं, मतलब ये है कि बाहर नहीं जाना आंखों को, इन विषयां जो है, इंद्रियां जो है इंद्रिय विषय की ओर न इंद्रिय जाने, जो है विषय पे नहीं जाना। नहीं जाए, बस और कुछ अच्छा 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 जी महाराज। और महाराज तितिक्षा, तितिक्षा को थोड़ा सा आप ये कीजिए और भी इसका इम्पोर्टेंस बताइए कि साधना में इसको बहुत ही जरूरी है, तो इसको थोड़ा सा। ऐसा है, हम्म, साधना में तो यहाँ तक कहा गया है कि साधना करनी चाहिए, असुविधाओं में करनी चाहिए। जी इसलिए ऐसे स्थान पर जाओ जहाँ तुम्हारा बिस्तर न होवे, एक चटाई बिठा के उस पे रहोगे, पंखा नहीं होवे, अच्छा और खाने को तो हम लोग तो भिक्षा मांग के खाते थे, जो मिला सो मिला। क्यों? क्योंकि अगर असुविधा होगी, असुविधा में हम बनने की आदत बनाई, तो जब असुविधा होगी तब साधना नहीं हो सकेगी। अच्छा अच्छा। हाँ, अगर पंखे में आदत हो गई, एसी में आदत होगी, तो जिस दिन एसी नहीं चल रहा है उस दिन तुम्हारा ध्यान जब नहीं होगा। समझ गई महाराज। दैट इज द बेसिक ऑफ तितिक्षा। अच्छा अच्छा बेसिक्स ऑफ तितिक्षा ये है। तो यहाँ तो यानी क्रिश्चियनिटी में तो बहुत इम्पोर्टेंट कहते हैं कि ऐसी सिचुएशन क्रिएट करो जो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो, कष्ट देने वाली सिचुएशन हो, और उसमें रहो। आज मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ तो आवाज ही आवाज, बहुत आवाज है यहाँ तो रोड के ऊपर। नहीं बाबा, मैं तो क्या है, मैं तो ईयर प्लग लगा लेता हूँ, तो हमारा आवाज ईयर की क्या प्लग करूं? से भी बहुत मुश्किल है ये तो। अब मेरा ईयर प्लग क्या है, ईयर प्लग ट्राई करो, मेरा ईयर प्लग है रीठा का बीज। हाँ तब ठाकुर की माँ के से बंद करना पड़ेगा। वो मिल की जो आवाज है उसी पर मन को कॉन्सेंट्रेट आवाज पे कॉन्सेंट्रेट। अरे मेरा जो है, मेरा कमरे के पीछे जो करता हूँ मैं, क्या करूँगी? हाँ एक्चुअली हाँ वही, एक्चुअली कलकत्ता में क्या है, रोड के ऊपर अगर घर है ना तो ये तो 3 रोड का जंक्शन है जो भी है महाराज छोड़िए। और चलो। महाराज मेधा, मेधा जो है तो मेधा को कोई बढ़ा सकते हैं, मतलब कैन वी इंक्रीज मेधा और इज इट इनबॉर्न क्वालिटीज? नहीं, वो ऐसा है कि अगर आप साधना करते रहोगे ना, मेधा बढ़ेगी। रेगुलरली स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये सिचुएशन ठीक है कि नहीं है, ये साधना में ठीक कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ, मेरा मार्ग ठीक है कि नहीं है,
ये ऑटोमेटिकली ये मेधा ग्रेजुअली डेवलप होती है। सब में साधकों में एक प्रकार की साधना संबंधित मेधा डेवलप होती अच्छा महाराज और एक मेथड है, है। हाँ मेधा सूक्तम पढ़ना है। ठीक है भाई। ठीक है महाराज, प्रणाम अच्छा महाराज। भाई, शिवानी। जी महाराज प्रणाम। हाँ, नमस्ते। हाँ हाँ नमस्ते महाराज। हाँ महाराज मेरा क्वेश्चन है 7th श्लोक। हाँ। There is no hope of immorality by means of riches. Such indeed is the declaration of the Vedas. Hence it is clear that works cannot be the cause of liberation. So my question is, what kind of works they are talking about, like rituals etc.? ना वो नित्य निमित्तिक कर्म, नित्य निमित्तिक जो है ना वो, और हाँ जी। निषिद्ध काम्य, निषिद्ध कर्म काम्य कर्म ये तो सब त्याग ही दिए हैं, उसको तो करना ही नहीं है। और जो कर रहे हैं वो नित्य जी। नैमित्तिक कर्म है, जो अपने ड्यूटीज है उसको कर रहे हैं, उसकी बात कर रहे हैं। यानी सब कर्म यानी पाप कर्म की बात वेदांत नहीं कर रहा है, निषिद्ध कर्म नहीं, निषिद्ध कर्म नहीं कर रहा है, और स्वार्थी सकाम कर्म की बात भी नहीं कर रहे हैं। बाकी जो कर्म है, नित्य कर्म है, नैमित्तिक कर्म है, सेवा के कर्म है इत्यादि है, उनकी भी अपनी सीमाएं हैं, लिमिटेशंस। ये बात कर। Is it okay? महाराज हाँ जी महाराज, सेकंड क्वेश्चन है श्लोक 37। There are good souls, calm and magnanimous, who do good to others as does the spring, and who, having themselves crossed this dreadful ocean of birth and death, help others also to cross the same without any motive whatsoever. So good souls means like rishis, sadhus, महात्मा, etc. महात्मा बोलो, तो ऋषि कहो, महात्मा कहो, जो भी कर लो, और क्या ऋषि। अच्छा हमारा थर्ड क्वेश्चन है श्लोक 26। Not the mere indulgence of thoughts, but the constant concentration of the intellect on the ever pure Brahman is what is called samadhana or self-settledness. So does constant concentration means meditation? हाँ, वो समाधान यानी मेडिटेशन और कंसंट्रेशन, मेडिटेशन एक ही चीज। वेदांत में यहाँ पे ध्यान का शब्द नहीं यूज किया, उसके बदले समाधान। जी अच्छा, और महाराज जो आप इससे पहले एक आंसर कर रहे थे दीक्षा का कि असुविधा में करना चाहिए स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, तो ये हम अपने घर में तो क्रिएट कर सकते हैं ना इस तरह से? क्या कर सकते हैं? घर में असुविधा क्रिएट करके कर सकते हैं ना, नियम बना के? नहीं, सुनाई नहीं दे रहा है, क्लियर नहीं आ रहा है। महाराज घर में भी ये असुविधा क्रिएट कर सकते हैं ना, असुविधा में जब ध्यान कर सकते हैं घर में रहते हुए भी? जब ध्यान कर सकते हैं घर में। महाराज वो पूछ रहे हैं कि घर में अनफेवरेबल सर्कमस्टेंसेस खुद ही क्रिएट करके जब ध्यान करना। हाँ हाँ हाँ, कर सकते हो, ठीक है। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है महाराज। हाँ। That's all महाराज, thank you. रीता विश्वाल। Pranam Swami ji. Yes. Yes, I have only one question. Sloka 25. Shankaracharya speaks about Shraddha. One understands it means faith. However, I would like to know how one can have total faith, Shraddha in the divine. And that is what puzzles me. That when we are praying, are we not having Shraddha in the divine? ऐसा है, you know, we all get some Shraddha from the childhood. We are born, we are born, so some Shraddha about God
however little it is there with us. So Yes. you can't help it, there is little Shraddha. But Ah. secondly, in sometimes there are some events in our life, we Yes. are in a danger and suddenly we are saved, so our Shraddha increase. Ah. Or third is, when Ah. you live with the Shraddhavan Mahapurush, Yes. if you live with saints who have got tremendous Shraddha, your Ah. Shraddha increases. Oh. So I Yes. have told these 4 points here. First Yes. is that we have some Shraddha by this time. We have from the childhood, we have got from our family, we have got little Shraddha. Yes. Second Yes. is that in life, events of the life, we get events and then that gives a little more Shraddha. Yes. Third is your Shraddhavan Purush. If you get a Mm. Shraddhavan Purush, then it is all right. You Mm. reading books, etc., all the life of saints, etc., Shraddha increases. And if you finally, if you come in contact with people who are full of Shraddha, your Shraddha. Yes. Yes. Okay. Yes. So, thank you, Swamiji. Nivedita, जी महाराज, पहला प्रश्न हो गया महाराज, पहला प्रश्न हो गया है वो जो कर्म योग का। हाँ। अच्छा, दूसरा है व्हाट इज सम्यक विचार, श्लोका नंबर सम्यक विचार, विचार यानी करेक्ट हाँ, विचार, करेक्ट सम्यक विचार, विचार, हाँ, सम्यक विचार, सम्यक, सम्यक विचार, नित्य हाँ, अनित्य विवेक, आत्म अनात्म हाँ, विवेक, सुख दुख विवेक, ये संसार की चीजें दुख के कारण की हैं, ये सुख के कारण है, ये सारे विचार जो है, सम्यक शब्द का अर्थ है नित्य विवेक। हाँ। तो उसके बाद का ये जो प्रश्न है जे व्हाट इज द करेक्ट मेथड ऑफ विचार, इज इट टू बी डन आफ्टर मेडिटेशन, ऐसा कुछ मन शांत रहेगा No, no, तभी it has विचार? nothing to do with meditation. It is हाँ, separate. अच्छा, ओके। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किसी भी प्रकार से कर सकते हो, कभी भी कर सकते हो, सदा कर सकते हो विचार। ओके, व्हाट इज चित्तस्य लालनम इन श्लोका नंबर वो चित्त 26? से लालनम, जो मन पढ़ा बोले वही किताब, करना। किताब बहुत अच्छी लगी, हाँ हाँ ये डिस्कशन हुआ, वाह महाराज हाँ। क्या क्या बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ, हाँ हाँ, ये चित्त से लालन, उसको जीवन में नहीं उतारा, ये अच्छा, सब चित्त से लालन। हाँ, लाला ये जीवन में हम नहीं, अधिकांश जो है वो किताब चित्त से पढ़ते लालनम हैं, करते हैं। अच्छा लग, बड़ी अच्छी किताब पढ़ी थी, आहा कितनी अच्छी किताब है, लेकिन जीवन में कुछ नहीं उतरा, उसको चित्त से Out of superficial curiosity only. सुपरफिशियल, वही तो, क्यूरियोसिटी भी ठीक हो, लेकिन क्यूरियोसिटी के बाद में भी सुपरफिशियल। उसके बाद वाला प्रश्न हो गया महाराज अपने मंद और मध्यम वैराग्य का। लास्ट अच्छा। क्वेश्चन है व्हाट इज योगा रूढ़? हाँ? योगा रूढ़ एक इसमें आया है ना, हाँ, 9th योगा नंबर। योगा हाँ, योगा योग रूढ़, योग योगा में रूढ़ प्रतिष्ठित जो है वो साधना कर करके योग हाँ। में पूरी तरह से प्रतिष्ठित। एस्टेब्लिश हो गया है। अच्छा, हाँ, ओके, बस बस बस। हाँ, अच्छा। और देवाशीष, तुम्हारे एडिशनल क्वेश्चन है? ये तो हो गया ना, सब हो गए तुम्हारे क्वेश्चन? नहीं मैंने देखा कि वो लगभग मिल ही गया है, क्योंकि ठीक है, एक थोड़ा एडिशनल क्वेश्चन या एक क्वेश्चन था मेरा महाराज, एक सिलसिले में अभी मुझे याद आया, मैं पूछूं? देखो रिलेवेंट होना चाहिए। हाँ रेलेवेंट है, रेलेवेंट यही है कि स्वामी गोमानंद जी महाराज बोलते थे, अगर रोज रोज तुम अगर गॉस्पेल ऑफ श्री रामकृष्ण पढ़ोगे तुम्हें ब्रह्म ज्ञान होगा। मैंने अभी ऑलरेडी बता दिया तुमको। और क्या, बार 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 नहीं तो हमें एकदम मेरा अंदर में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो कि इसको छोड़ के स्वामी जी पढ़ना चालू करूं? दोनों ही मेरे को, मैं कुछ नहीं बोलना चाहता, किसी महात्मा ने बोला है, मैं क्यों बोलूंगा? अच्छा ठीक है, चलिए महाराज जी, अभी जो मेरा एक क्वेश्चन था महाराज जी, हाँ नहीं उसके साथ साथ दोनों पढ़ूंगा सर महाराज जी। हाँ अभी ऐसा है कि एवरीडे मॉर्निंग में हम लोग जो पूजा करते हैं श्री रामकृष्ण माँ शारदा स्वामी जी का, तो आर दिस कंसिडर्ड एज ए सैक्रिफाइस टू गॉड? श्लोक नंबर 6 में जो है, आर दिस सैक्रिफाइस टू गॉड? सैक्रिफाइस नहीं हुआ ना? व्हाट डू यू मीन बाय सैक्रिफाइस? ये अंग्रेजी शब्द है सैक्रिफाइस। ओहो, सैक्रिफाइस का क्या मतलब? हम लोग सैक्रिफाइस का मतलब समझते हैं कि वो कहीं बलि चढ़ाया जाता है ना, उसको सैक्रिफाइस समझते हैं हम लोग।
और तो भाई ये उसमें कहीं बलि हो रही है क्या? हाँ, नहीं समझा। वहाँ पूजा कर रहे हो, उसमें क्यों बलि दे रहे हो क्या? नहीं, तो ये अंग्रेजी वर्ड हो गया, हमसे हमसे जमता नहीं है, मतलब ये। तो फिर अच्छा, why are the sacrifices do not help us to realize one's own identity with the Atman? ठीक है महाराज जी, हो गया ये। अरे अच्छा, और ये एक जो है ना, सुनो सुनो, ये जो बाहरी के एक्सटर्नल पूजा है, सेक्रीफाइस भी है, ये सब बाहरी पूजा है, कुछ नहीं होने का। Yes. ओहो, तो योग क्या कहा है? प्रथमा प्रतिमा पूजा, हाँ जप हाँ स्तोत्रादि मध्यमा, हाँ हाँ उत्तमा मानसी पूजा, सोहम पूजा उत्तमोत्तमा। तो हाँ, पूजा हाँ। कर रहे हो, लेकिन जब ध्यान नहीं, स्तोत्र पाठ नहीं होगा, जप नहीं होगा और ध्यान नहीं होगा, तो बाहर की पूजा से कुछ नहीं होने वाला। ओहो, ठीक है महाराज जी। महाराज हिंदी वर्जन में याग यज्ञ बोला गया है, हाँ, तो सैक्रिफाइस। याग यज्ञ जो है प्रतिमा पूजा ही है, और क्या? जी जी। हाँ। महाराज जी, एक क्वेश्चन है एडिशनल में, पूछूं क्या? The purified mind gives a reflection of the self, but the sloka says, sloka number 11 says that purification of the mind does not give the perception of reality. Only discrimination gives the realization of the truth. If the mind is pure, then we get the reflection of the self. स्वामी जी ने भी बताया। So what is your question? क्वेश्चन है कि ये श्लोक में जो शंकराचार्य भगवान बोल रहे हैं कि दैट ठीक है, समझ गया। शंकराचार्य बोलते हैं चित्तस्य शुद्धये कर्म न तु वस्तु उपलब्धये। एक कर्म से केवल चित्त की शुद्धि होती है, वस्तु की प्राप्त नहीं होती। तो आपको स्वामी जी ने बोला है कि उसमें आपका चित्त शुद्ध होगा तो आत्मा का रिफ्लेक्शन होगा ना। हाँ 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 हाँ, हाँ, तो रिफ्लेक्शन होगा, लेकिन आत्मा की वस्तु सिद्धि प्राप्ति नहीं होगी, केवल रिफ्लेक्शन होगा। वो रिफ्लेक्शन जो है वो काफी नहीं है। अरे सूर्य की का रिफ्लेक्शन होगा पानी में, वो काफी है क्या? अच्छा अच्छा, ओहो, माने मुझे दिखने लगेगा ना आत्मन अपना इसमें, तो वो तो मैंने कहा सूर्य जो है पानी में बढ़िया दिखेगा। हाँ, तो दिखेगा मतलब ही तो वो सूर्य पानी में, एक सूर्य को देख रहे हो और वो सूर्य का पानी में सूर्य और सूर्य दोनों बराबर है क्या? अच्छा। अब तुमको अगर संतोष हो जाता है सूर्य के रिफ्लेक्शन तो ठीक है बाबा। तो प्राप्ति का मतलब क्या? चाहते, सूर्य का रिफ्लेक्शन मात्र चाहते हो तो ठीक है। इसका तुम मतलब आत्मा नहीं चाहते हो, आत्मा का रिफ्लेक्शन चाहते हो। ओहो, अच्छा, तो ठाकुर को नहीं चाहते, ठाकुर का रिफ्लेक्शन चाहते हो, ठीक है, तो तुम्हारी इच्छा। अच्छा, नहीं थैंक यू महाराज जी, थैंक यू, ये तो बहुत बड़ी नहीं, आपकी जो इच्छा, पहले पूछो ना तुम क्या चाहते हो, ये तो बोलो ना। अरे उतना तो पहुंच जाए महाराज जी, उतना तक तो पहुंच जाए। उतना तक तो पहुंच जाए, उसके बाद फिर आगे भगवान श्री राम कृष्ण हाथ पकड़ के लेके जाएंगे। नहीं, वही तो है कि वही एक सप्ताह में एक दिन थोड़ा सा हो जाए, इतना तो हो जाए, बाकी देखा। महाराज जी मैंने सच पूछूं महाराज जी, एक चीज सच पूछूं, ये पूरा आर्टिकल पढ़ने से मुझे लगा कि ये हम लोग के लिए नहीं है, मॉन्क के लिए है। ये सन्यास जीवन ले लेते ना तो फिर हो जाता है ये सब चीज। और ये साधना, ये फैमिली लाइफ में रहने के बाद वो फिर डिवोर्स होना है, यही तुमने बच्चे से टूटना है, ये होना है, जंगल में चले जाना है, ऐसा कुछ लगता है मुझे। ये सच है कि पता नहीं मुझे क्या हो रहा है। वैराग्य तो बढ़ गया, मेरे को बहुत खुशी हुई है। नहीं, इसमें तो वो झगड़ा तो रोज ही झगड़ा होता है, रोज ही झगड़ा। काम छोड़ के मैं आंख बंद कर बैठ जाता हूँ। महाराज जी ये जो स्टेट है जिसमें वो कह रहे रिफ्लेक्शन ऑफ आत्मन, कैन इट बी considered same as aham brahmasmi? No, reflection of atman is a aham brahmasmi। तो क्या है, विचार के लेवल पे अहम ब्रह्मास्मि के एक्चुअल रियलाइजेशन पे यू बिकम इन गो इन समाधि। तो क्योंकि अहम ब्रह्मास्मि भी जब वो कह रहा है कि मैं ब्रह्म हूँ, तो वहां भी मैं और ब्रह्म अलग है। No, because it cannot be described। अच्छा,
हाँ वो तो एक ब्रह्मा से उसके बाद हाँ। शांत हो जाएगा। रियलाइजेशन हो जाता है। लेकिन जब वो कह रहा है तब तो वो दो नहीं हो सकते, एक नहीं हो सकता वो ना। नहीं, वो सिर्फ विचार के लेवल पे कितने वो क्षण विचार रहता है के- कुछ ही रहता है। ओके ओके वो तो चुप हो जाता है, बिल्कुल चुप हो जाता है, ब्रह्मज्ञानी तो बोल ही नहीं हाँ। सकते हैं कुछ। चलो थैंक ठीक यू है, हो महाराज जी, गया? प्रणाम महाराज जी, प्रणाम महाराज जी। अच्छा अच्छा, अरे केवल वो केवल। तुम ही कक्कड़ हो, अब मैं पहचाना। मैंने कहा ये केवल कौन है, केवल कौन है? जी महाराज। तुम ही हो कक्कड़ के कक्कड़ हो। अच्छा तो मैं तो अच्छी तरह, मैंने कहा केवल को तो मैं जानता नहीं, ये कौन आ नहीं, गया। कक्कड़ जी तो लास्ट वीक में भी थे। हाँ हाँ ठीक है, अब मैं पहचाना ना, चेहरा देख के पहचान गया। जी लेकिन वो उन्होंने कहा ना केवल जो है वो केवल जी, वो समझी करेंगे, केवल तो मैंने कृष्ण कहा कक्कड़। केवल कौन? केवल कृष्ण कक्कर। हाँ ठीक है, वो के मालूम है, तो अच्छी तरह जी। जानता हूँ तुमको तो मैं। जी महाराज। one and the only one, ज्वाइन करना। हाँ one without a second. बंद करे। हाँ। प्रणाम प्रणाम महाराज जी। ओम महाराज जी। महाराज जी। शांति 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 हरि ओम हरि ओम तत्सत श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।